जय हिंद साथियों, मैं राजेश लांबा एक बार फिर से आपको आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश लांबा और आपकी अपनी ऐप मैथ्स ग्रुप पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे दोस्त अच्छे होंगे, बहुत ही बिंदास होंगे। जैसे अपने सब दोस्तों के डिमांड पर जैसे ही कोर्स लॉन्च किया उसके तुरंत बाद 19 जून के लिए आपका लेखपाल का एग्जाम के बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। तो उम्मीद करते हैं सारे के सारे योद्धा तैयार हो चुके होंगे पेपर के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। पेपर का आगाज हम करेंगे। एक बार सारे के सारे दोस्त जुड़ जाओ बच्चे, मैक्सिमम दोस्तों तक सेशन को शेयर करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये बात मैं बीच में बार बार नहीं बोलता रहूंगा। और जैसा कि आपको पता है 2D पार्ट हमने स्टार्ट कराया है, अंकित कुमार है, ये जो ऐप पर बच्चे जुड़ रहे हैं वो उनके कमेंट में पढ़ता रहूंगा। यूट्यूब पे भी क्लासेज ये चल रही है, उनके भी मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेपर प्रैक्टिस और ये पेपर का आगाज हम करेंगे। एक बार थोड़े से टाइम तक लाइट नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो चेहरा है वो आपको थोड़ा सा ठीक दिखाई नहीं देगा बच्चे। भैरव मिद्रा प्रेमी है, भागी है, मिस्सल मेहता है, अंशुमन मिश्रा है, राजेश गिरी है, ये सारे बच्चे। हाँ, ऐप पे लाइव बच्चा, ऐप पे मैं आपका नाम देख रहा हूँ मेरे बच्चे। ऐप के जो वो बच्चे हैं वो है अंकित कुमार है, गुड इवनिंग बच्चे। अभिमन्यु कुमार है, दीपक यादव है, महेंद्र प्रताप सिंह यादव है, आदर्श पाल है, ये दोस्त जुड़े हुए हैं, ये बच्चे ऐप पे जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ में अमित भाई ने कमेंट खोल रखे हैं, भैरव मिद्रा प्रेमी है, अनुराग है, इनके इस साइड कमेंट खोल रखे हैं, मतलब इनके आपके यूट्यूब वाले। ठीक है, उम्मीद करते हैं आदर्श पाल बताओ बच्चे, महेंद्र, सारे बच्चे बताओ, दीपक यादव है, अभिमन्यु है, ऐप पे भी क्लास स्टार्ट होगी ना, सारे बच्चे बताइए। हाँ, अभिषेक सिंह का भी स्वागत है इस गजब के बैच में। सारे दोस्तों का स्वागत है बच्चे। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करके चैनल को, हाँ, अरे हाँ, सलमान है, अजय कुमार मौर्य है, भैरव मिद्रा प्रेमी है। हाँ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो बच्चे, इसके नीचे भी एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, एक आपका वो भी देंगे। हाँ, सारे दोस्तों तक कृष्ण राठौड़ हैं, आदर्श पाल हैं। आवाज वगैरह ठीक आ रही है ना बच्चे ऐप में। और वो जो एक ईयरफोन वाला है दिक्कत, वो कल दिक्कत ठीक करवाएंगे बच्चे, कल ठीक करवाएंगे। अभी बताइए छोटी सी बातों का एरिया के उसके बारे में बात करते हैं हम, सर्कल के बारे में छोटी सी बात करते हैं। सर्कल किसको बोलते हैं बच्चा? देखना, ये आपको पता है ना, ऐसे अगर मैं कोई चक्कर लगा दिया तो ये सर्कल हो गया। सर्कल क्या होता है? जैसे आप कोई प्लेट अगर मैं यूज करते हैं बच्चा, प्लेट हो गया, वो सर्कल होता है। एक सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी पर, याद रखना, एक सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं का एक समूह, ये सारे के सारे अनंत बिंदु है बच्चा। सर्कल क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं का एक समूह, ये अनंत बिंदु है। कोई भी बिंदु को लीनियर ना हो, कोई भी बिंदु सेम लाइन में नहीं होता, इनको बोलते हैं बच्चा सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कल। बोलो सहमत हो ना? एक बार सारे के सारे योद्धा बताओ, मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ होनी चाहिए। एक सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं बच्चा? सर्कल बोलते हैं। याद हो गया ना? यहीं पे याद करवाएंगे सारे दोस्तों को। वृत्त क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं का समूह, जो कोई बिंदु को लीनियर ना हो, एक लाइन में ना हो, उनको एक सर्कल बोलते हैं। हाँ, तो मेरे साथ बच्चे आदर्श पाल है, राजेश गिरी है, महेंद्र प्रताप सिंह यादव है, सलमान है, कृष्णा राठौड़ है, ये ऐप पे बच्चे जुड़ चुके हैं। और इधर से आपके यूट्यूब में वो भी विद स्टडी है, मिर्जा फैजल बेग है, इंद्रजीत यादव है, मिर्जा फैजल बेग है, राजेश गिरी है, पंकज कुमार है, मिर्जा इंद्रजीत यादव है, फैजल बेग है, ये सारे के सारे बच्चे योद्धा एक साथ जुड़े हुए हैं और दोनों से तरफ से बहुत ही गजब का सेशन चल रहा है। ये आप बताइए बच्चे सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। ऐसे ही बच्चे ने बोला था थ्योरी लिख लिख के फेंका करो। सर्कल क्या होती है बच्चा? ए सर्कल इज ए शेप विद ए पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक सर्कल क्या होता है बच्चे? एक ऐसा शेप होता है जो सेंटर पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। सम रियल वर्ड एग्जांपल ऑफ ए सर्कल आर द व्हील, डिनर प्लेट एंड द सरफेस ऑफ ए कॉइन। मतलब एक वृत्त एक आकृति है जिसके सभी उसके केंद्र से समान दूरी पर हो। यही बात जो मैंने पहले बोली थी, सेम पॉइंट से सर्कल के सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं का एक समूह, जो कोई बिंदु को लीनियर ना हो। आपको बताइए और अच्छे ढंग से है। हाँ, शाबाश। हाँ, ये ऑप्शन से कैसे फेंकना है 7 और 11 से? हाँ, वो ऑप्शन से तब बताया जाता है सलमान भाई ऑप्शन से तब बताते हैं जब जो है ना, ये बोलते हैं बच्चे कि ठीक है सर, अब जो है ना पेपर का दिन बिल्कुल समय नजदीक आ गया है। हाँ, सौरभ सुबह अर्थमेटिक होगा बच्चे, सुबह अर्थमेटिक होगा दोस्त, 8 बजे क्लास करेंगे।
हाँ हेलो। हाँ, क्लास में हूँ दोस्त, बताइए बच्चा। जी सर, मैं जो कह रहा हूँ ऑटोमेटिक लगाओ सर, एडवांस चला रहे हैं आप। ठीक है दोस्त, सुबह से। सुबह 8 बजे। जी सर पक्का सर। बहुत बढ़िया। दोस्त कह रहे हैं सुबह अर्थमेटिक लगाओ, ठीक है ना, एडवांस लगा रहे हो तो थोड़ा सा बच्चा इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि उम्मीद मैं इस बात की करूंगा कि क्लास के दौरान मैंने आपको नंबर दिया है, तो इसलिए नंबर दिया है कि आप यार थोड़ा सा तो क्लास के दौरान तो आप कम से कम फोन ना करोगे, ठीक है। तो सर्कल क्या होता है बच्चे, अनंत बिंदुओं का एक समूह। और जो रियल एग्जांपल है वो क्या है, उदाहरण क्या है, पहिया हो गया बच्चे, एक खाने की थाली हो गई और एक सिक्के की सतह हो गई बच्चा। चलिए आगे क्या बोला गया बच्चे, इसके अंदर जो पॉइंट यूज होगा, सारे दोस्तों को पता है व्यास क्या होता है, ये एक सर्कल का, ये एक सर्कल है, अनंत बिंदुओं का एक समूह, सेंटर से बराबर दूरी पर। तो ये जो सेंटर बिंदु बच्चा, केंद्र बिंदु है, उससे होकर एक लाइन खींच दो, उससे होकर एक लाइन खींच दो, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, व्यास बोलते हैं, जो त्रिज्या का डबल होता है, रेडियस का डबल होता है। वृत्त के बीच में होकर जाने वाली दूरी को व्यास कहते हैं। व्यास एक वास्तविक दुनिया का उदाहरण 9 इंच की प्लेट भी है बच्चे, कोई प्लेट ले लो, कोई भी प्लेट है, उसके बिल्कुल सेंटर से जो गुजरे वो उसका व्यास होता है। सुबह 8 बजे, हाँ सुबह 8 बजे स्टार्ट करते हैं बच्चे SICI से अर्थमेटिक पार्ट, गजब के ढंग से, बहुत ही मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। सारे दोस्त बताइए, सेंटर दूरी से होके गुजरे, जो सेंटर से होके गुजरे वो सारे के सारे जो ये डायमीटर होते हैं बच्चे, व्यास होते हैं, जो कि रेडियस का डबल होता है। तो मेरे विचार से डायमीटर किसको कहते हैं, समझ गए ना, डायमीटर किसको बोलते हैं बोलो बच्चा, व्यास किसको बोलते हैं, कोई योद्धा मना ना करें। आप ये भी बोल सकते हो, जो एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट में बांट दे, उसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो, एक सर्कल के अंदर खींचे जाने वाला एक रेखाखंड जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरे, उसको व्यास बोलते हैं। सारे दोस्तों को पता है, अगर आप कोई भी लाइन खींचते हैं, किसी भी रेखाखंड को खींचते हैं, परंतु वो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजरता, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, कोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, कोड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अति महत्वपूर्ण, जीवा किसको बोलते हैं, ये भी कई बार पूछता है। जीवा किसको बोलते हैं बच्चा, जीवा बोलते हैं जो सर्कल के अंदर एक लाइन जो सेंटर से ना गुजरे, सेंटर से ना गुजरे बच्चे, सर्कल के अंदर कहीं पे भी लाइन खींच दो, हाँ सेंटर से हो तो उसकी मतलब डिग्री बड़ी हो जाएगी। ये नहीं कहेंगे कि जो सेंटर से गुजर गया उसे कोड नहीं बोलते, कोड भी बोलते हैं। सर्कल के अंदर कहीं से भी लाइन खींच दो, वो जीवा पक्का होगी, परंतु जो सेंटर से जाएगी वो ही डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। यहां पे एक बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है, सभी दोस्तों को गुजारिश है अपने 2 दोस्तों को जरूर जोड़े। वाह बे वाह, सलमान ने ऐप पे बहुत ही गजब की, बहुत ही शानदार बात की है, दिल खुश कर दिया। बोला है कि सभी दोस्तों से गुजारिश है, सभी दोस्तों से गुजारिश है अपने 2 दोस्तों को जरूर जोड़े। मतलब आपने दिल जीत लिया बच्चा, दिल जीत लिया मेरे दोस्त, ठीक है ना। बहुत ही गजब की बात बोली है, बहुत ही गजब की बात बोली, क्या बात है, सही, ये बात बिल्कुल बिंदास बात है। हाँ ये बात बिल्कुल बिंदास बात है, सभी जो बच्चे हैं अपने 2 दोस्तों को जरूर जोड़े। हाँ हाँ, मेरे विचार से कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करें। हाँ बिल्कुल बच्चे, सत्यम सत्यम बच्चा, सीजीएल हर एक एग्जाम, हर एक कंपटीशन के एग्जाम पे वार करेंगे मेरे दोस्त, हर एक कंपटीशन एग्जाम पे वार करेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे हर जगह सेशन को शेयर कर देना भैया, हर एक जगह सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्त, ठीक है, कोई दोस्त मना ना करें। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ए और बी, आपको 2 एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। जीवा भी समझ गए क्या होता है, कोड भी समझ गए। क्या सभी जीवा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या सभी जीवा कोमा व्यास होती है, ए पॉइंट, कौन सा से बताना, ए पॉइंट है सभी जीवा व्यास होती है, बी है सभी व्यास कोमा जीवा होती है, जीवा होता है। दोनों में से एक बात सही, एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट से क्लास को मनमोहक बना दो, एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास से
अपने कमेंट से क्लास को मनमोहक बना दो। सारे के सारे दोस्त आंसर फेंको बच्चे, सारे के सारे योद्धा आंसर फेंको। हाँ, वाह, बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद हफीज कह रहे हैं लखनऊ अवध पर खड़े होकर क्लास ले रहा हूं। वाह भाई वाह मोहम्मद, गजब गजब की बात बच्चे, गजब की क्या बात है। सारे बच्चे बताओ, क्या सभी जीवाव्यास होता है? बिल्कुल, पहली जो बात है वो सही है, गलत है बताओ। या सभी व्यास जीवा होता है, कौन सी बात सही है? एक बात इसमें सही है और एक बात इसमें गलत है। सारे दोस्तों को मैं बता दूं बच्चा, जीवा जो होता है वो एक छोटी डिग्री होता है, व्यास जो होता है वो एक बड़ी डिग्री होता है। सारे दोस्तों को पता होना चाहिए, शाबाश। हाँ हाँ, अनिल अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं, कपिल कुमार है, सलमान है, अंकित कुमार है। हाँ, सारे के सारे बच्चे बताइए। हाँ, ये जो कोर्स है आपका, ये बहुत ही बिंदास आपके लिए लाभकारी कोर्स होना है। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं बच्चे, इस कोर्स में जी जान लगा देंगे। इसके बाद मैथ्स में आपको किसी भी पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिससे आप बाहर आएंगे तो आप ये कहेंगे सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया था, पता नहीं चला। हर एक क्वेश्चन की इंदल आनंद है, राहुल डांगी बच्चे, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। महेंद्र प्रताप सिंह यादव है, सब दोस्तों ने बी बोला, बिल्कुल बच्चे बी सही है। सभी व्यास जीवा जरूर होती है, सभी व्यास जो है वो जीवा जरूर होती है। सर्कल के अंदर कहीं पे भी लाइन खींच दो उसको जीवा पक्का बोलते हैं। ये जीवा तो है परंतु ये व्यास नहीं है। और यहाँ पे बच्चा सेंटर से जो होके गुजर जाए वो व्यास भी और जीवा भी है। तो सर्कल के अंदर कोई भी लाइन आ जाए वो जीवा तो पक्का होगा, परंतु सेंटर से गुजरे उसी को व्यास बोलते हैं। तो सभी व्यास जीवा जरूर होती है, बात सही और ये बात गलत है। सभी जीवा व्यास होती है, बात गलत है। इसको हम व्यास नहीं बोल सकते परंतु इसको हम जीवा बोल सकते हैं, सही बात है ना। डूबे हुए को हमने बिठाया था अपनी कश्ती में यारों, और फिर कश्ती का बोझ कहकर, वाह। सलमान ने गजब की बात बोली, पूरा कमेंट दिखाई नहीं देता सलमान भाई, पढ़ नहीं पाई क्योंकि आधा उस पर आधा उस पर है। हाँ, कल भी ये कमेंट खूब चला था, बहुत ही बिंदास सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में अति महत्वपूर्ण है। सारे दोस्त बताइए, रेडियस किसको फेंकते हैं? वृत्त की परिधि पर केंद्र और बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि पर केंद्र, और ये वृत्त की परिधि है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इसको परिधि बोलते हैं। अरे नाड़ी में रुक जा, इसको बोलते हैं बच्चा परिधि, सरकमफ्रेंस, बोलो हाँ है ना। इसको बोलते हैं परिधि, और इससे सर्कल के सेंटर से दूरी को रेडियस, इसको रेडियस कहते हैं, मतलब डायमीटर का आधा। हम ये बोल सकते हैं बच्चे। हाँ सर, इस बैच को यादगार बैच, बिल्कुल बच्चे महेंद्र प्रताप सबसे गजब का बैच, बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं सबसे गजब का बैच होगा। और आप भी इस बैच को यादगार बनाइए, मेरा सबसे बेहतरीन बैच माना जाना चाहिए बच्चे। आप इस बैच के लिए जी जान लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि आप ये एक कोड अपने कई दोस्तों को दे दो, अपने सारे दोस्तों को जोड़ो बच्चा। हाँ, जब तक आप डरना क्यों, बिल्कुल बच्चे अनिल, बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरना बच्चे। हाँ, राकेश कुमार, गौतम है, अनिल है, सारे दोस्तों को जोड़ लो बच्चे। बॉबी विद स्टडी है। हाँ, बी आंसर आ रहा है, शाबाश, बी आंसर आ रहा है। तो सारे दोस्त बताइए, रेडियस किसको बोलते हैं? सर्कल के सेंटर पॉइंट से, ये बच्चा सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से, सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। सहमत हो ना? सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस की दूरी को बीच को क्या बोलते हैं बोलो बच्चे? इसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो सारा का सारा कोर्स है बच्चे, बाद में रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। और आप सारा का सारा जो कोर्स है 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी बच्चे, 1 साल तक आपके पास रहेगा। हाँ, अब प्रैक्टिस बुक भी अपनी देंगे। ये लो बच्चा, लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई, शाबाश। हाँ, परवीन कह रहे हैं सर आप इस कोर्स को बीच में, बच्चे इस कोर्स को बीच में, अब बच्चे इसमें तो कोई समस्या थोड़ी है मेरे भाई। यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करवाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी मेरे बच्चे, मैं इस चीज का वादा करता हूं। शाबाश। सारे बच्चे बताइए, टाइम जो है मॉर्निंग, शाम का तो टाइम 6 PM कर दिया हमने, शाम का टाइम 6 PM कर दिया है। और मॉर्निंग में कल एक बार 8 बजे क्लास लेंगे। एक तो शाम को तो 6 PM रखा है, मॉर्निंग का कल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे अर्थमेटिक के लिए 8 AM पे। सारे दोस्त एक बार जुड़ना, उसके बाद आप टाइमिंग जैसे कहेंगे थोड़ी और जल्दी कर देंगे बच्चों का। ये एग्जाम्पल भी आया अभी, थोड़ा और 5 बजे भी किया जाए। चलिए, व्यास और त्रिज्या के वास्तविक दुनिया के उदाहरण खोजने के लिए हम पिज्जा पाई को देख सकते हैं। वाह, पिज्जा वाले में बड़ा मजा आएगा। पिज्जा का दाहिना, और देखिए यार क्या क्वेश्चन, ये देखिए ये पिज्जा है, इस पिज्जा के अंदर ऐसे बीच में आप कट नहीं मारते, ये वाले कट, ये रेडियस होती है, रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर, व्यास होता है। मेरे विचार से पिज्जा वाले कंसेप्ट के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, 1000 से 1500 स्टूडेंट का बैच बनाना है गुरुजी, मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना सलमान। बिल्कुल बच्चे, हाँ आपको भी काम देंगे बच्चे, आपको भी काम देंगे। चलिए, कोड के बारे में भी बता दिया। जीवा एक रेखाखंड है जो एक वृत्त पर
कोई बच्चा मना ना करें, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी एक लाइन खींच दो, उसको जीवा बोलते हैं बच्चे। जो सर्कल को दो भाग में बांट दे। सारे दोस्त बताइए, जीवा एक रेखाखंड है जो एक वक्र पर दो बिंदुओं से मिलता है। ज्यामिति में एक तार का उपयोग अक्सर एक रेखाखंड का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो दो समापन बिंदुओं को जोड़ता है। एक वृत्त पर स्थित होते हैं। दाईं ओर के वृत्त और जीवा ए बी है। यदि गोला पिज्जा पाई होता तो आप जीवा ए बी को अनुदिश पिज्जा में एक टुकड़े को काट सकते थे। मतलब बच्चा एक पिज्जा, उस पिज्जा से एक टुकड़े का काटने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं मेरे बच्चे, उसको जीवा बोलते हैं, जो पूरा कट जाए। हाँ, हाँ, मैथ 30 बैच लग रहा है बच्चे। सारे के सारे बच्चे जो कोड खरीद रहे हैं बच्चे, वो मैथ 30 का प्रयोग करके खरीद रहे हैं। सारे बच्चे बताइए MATH, मैथ 30 का प्रयोग करेंगे। और 30% का आज के लिए शायद ये डिस्काउंट है ना, 3 दिन का था, वो देखते हैं 72 घंटे का पूरे होंगे कोर्स पढ़ने के बाद। एक वृत्त में कई अलग अलग जीवाएं होती हैं। कुछ जीवाएं केंद्र से गुजरती है और कुछ नहीं। एक जीवा केंद्र से गुजरती है, उसे व्यास बोलते हैं। वाह, सारे दोस्तों को पता है ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल के अंदर ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। जीवा तो बहुत होती है, परंतु सेंटर से गुजरे इसको व्यास बोलते हैं, ये व्यास होगा। सभी जीवा व्यास नहीं होती, परंतु सभी व्यास जीवा होता है। ये अति महत्वपूर्ण बात है। बोलो भी हाँ है ना, मेरे विचार से हाँ है। हाँ, कैलकुलेशन पूरा दिनेश कुमार कर देंगे बच्चे। कोई बच्चा मना ना करें, कोई योद्धा इस बात के लिए मना ना करे। बोलो क्या, सभी जीवा जो होती है वो व्यास होता है। सभी जीवा जो है वो व्यास होता है, या सभी व्यास जीवा होती है। इन दोनों में एक पॉइंट सही था, एक पॉइंट गलत था। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों को बता दिया। सबको पता है सभी व्यास जो है वो जीवा जरूर होगा, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु सभी जीवा व्यास होती है, ये बात गलत है। हाँ, 8 बजे मत लगाना। हाँ, क्लास 8 बजे नहीं बच्चे, 8 से थोड़ा जल्दी कर देंगे मेरे दोस्त, जल्दी कर देंगे। स्केयर के बारे में कल बताया था बच्चे, अति महत्वपूर्ण। स्केयर इज ए 4 साइड। सारे दोस्तों को पता है एक चार भुजा जिसकी चारों भुजा बराबर, उसको वर्ग बोलते हैं। इतनी बात गलत है। अगर मैं ये कहूं बच्चा, हाँ, जिसकी चारों भुजाएं बराबर उसको एक वर्ग बोलते हैं, तो अभी भी तो ये बात गलत है। वर्ग किसको बोलते हैं बच्चे, जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण, हाँ शाबाश, कोई बच्चा मना ना करे, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, सारे के सारे बच्चे बताओ। जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये वर्ग है। इसकी प्रत्येक साइड बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, इसको वर्ग बोलते हैं। वरना चारों भुजा बराबर तो किसकी होती है बोलो बच्चा, रोमबस की भी होती है, समचतुर्भुज की भी होती है। इसकी भी चारों भुजा बराबर है, इसकी भी चारों भुजा बराबर है। चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसको वर्ग बोलते हैं। आप देखो कितने अच्छे गजब के ढंग से लिखा हुआ है। एक वर्ग 4 भुजाओं वाला एक सपाट आकार होता है, जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं समान होती हैं और इसके विकर्ण भी समान होते हैं, जो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। बहुत सारी बातें, प्यारी प्यारी बातें बोली हैं। इसके 2 डायगोनल होते हैं बच्चे, वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। वर्ग के अंदर क्या होता है बोलो बच्चे, 2 डायगोनल होंगे, 2 विकर्ण होंगे जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होंगे और बाइसेक्ट की भी करेंगे। बाइसेक्ट मतलब ये और ये बराबर और ये बराबर। मेरे विचार से अति उत्तम। सब दोस्तों को इस बात का पता लग गया होगा। सारे बच्चे बताइए वर्ग के बारे में एक बार सारी की सारी बातें हाँ भर दो। वर्ग में कोई बच्चा मना ना करे। एक वर्ग के अंदर सारे योद्धा शामिल हो जाओ यार। सेशन को शेयर करने में कोई कमी ना छोड़े। इस सेशन को सबसे मनमोहक सेशन बनाना है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही गजब का, बहुत ही मनमोहक सेशन बना के रखेंगे इसको। हाँ, लाइक में भी शतक से भी आगे जाना है हमें, शतक से भी आगे, जल्दी से जाओ, शतक से भी आगे जाना है। कोई योद्धा इस बात के लिए मना करे ना, कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करे। आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है। एक बार आपकी कमेंट फेंक सर सवाल में कैलकुलेशन पूरा कर दिया करो। ठीक है, दिनेश कुमार पटेल मेरे बच्चे, प्रदीप पाल है, गजब बच्चे गजब। सुशील गंगवार जुड़ चुके हैं। हाँ, सुशील जो अपने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं और हाँ सिलेक्टेड भी हैं। शाबाश, वाह वाह, गजब का स्वागत है मेरे दोस्त सुशील आपका। ठीक है, चलिए, जो मुखर्जी नगर में ऑफलाइन पढ़े गए थे, हाँ मंडे से टाइम सेट हो जाएगा। हाँ सलमान, क्लास तो कल भी लेंगे बच्चे, परसों भी लेंगे, क्योंकि अब पेपर आ चुका है। मैराथन क्लास वगैरह भी करेंगे। सारे दोस्त बताइए, इसके अंदर डायगोनल जो होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं बोलो बच्चे, 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल तो इसके भी परपेंडिकुलर होंगे बच्चे, विकर्ण तो इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। वर्ग के, याद रखना, वर्ग के डायगोनल भी परपेंडिकुलर होंगे और रोम्बस के डायगोनल भी परपेंडिकुलर होंगे। स्क्वायर के भी परपेंडिकुलर होंगे और रोम्बस, यानी वर्ग बोल दो या समचतुर्भुज बोल दो। ये अति प्यारी बात है। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट स्क्वायर।
ये अति प्यारी बात है, इस पे स्टार जितने लगाए लगा लो, इस पे जितने स्टार लगाना चाहो लगा लो बच्चा, कोई योद्धा मना ना करें। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। समचतुर्भुज हम सिर्फ उसी को बोलते हैं जिसकी 4 भुजा हो। वर्ग को समचतुर्भुज बोला जा सकता है, परंतु समचतुर्भुज को वर्ग नहीं बोला जा सकता। स्केयर को रोमबस बोला जा सकता है, परंतु रोमबस को स्केयर नहीं बोला जा सकता। इस पे जितनी बार हो उसके स्टार लगाना चाहो लगा लो बच्चे। अंजलि मिश्रा है, हाँ, ऐप कब से स्टार्ट हुई है? ऐप पर क्लास बच्चे कल हुई थी और आज हुई है बच्चे, और ये यूट्यूब पे भी चल रही है। आज और कल की ये जो क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है, कल भी चलेगी बच्चे। 3 डेज का ये जो डेमो क्लास है, उसके बाद सिर्फ ये आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड विद हेल्प विद यू लर्न इन हिंदी, लर्न इन हिंदी भी शामिल हो चुके बच्चे और सिलेक्टेड है। कह रहे आपसे पढ़ के मैं बच्चे सिलेक्ट हुआ हूं, वहां पे बच्चा आपका बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। चलिए भाई, मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करे। एक बार वर्ग के एरिया के बारे में फेंकता हूं, ये कल करवा दिया था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 की 2। क्यों होता है बच्चे? दोनों भुजाओं के गुणा, a गुणा में a। सारे दोस्तों कल बताया था इसकी 4 बातें। अगर ये भुजा 15 मीटर है, अगर ये भुजा 15 मीटर है, ये भुजा 15 मीटर, तो एरिया कितना हो गया? 15 गुणा में 15 225, एरिया आएगा 225। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है। सारे बच्चे बताइए पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? 4a। सबको बताया था। एरिया होता है 1 की 2 साइड का स्क्वायर। अगर डायगोनल विकर्ण से निकालना चाहे तो बच्चे ये बात याद करो, मैं तो कहता हूं डायरेक्ट आपको बता रखी है। साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है। क्या बोलो बच्चा? साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है। हाँ, मैं आर्ट स्टूडेंट हूं, मुझे मैथ नहीं आती है यूपी से। बच्चे साक्षी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। मैथ्स का एक के कंसेप्ट की जिम्मेवारी मेरी है। आप पूरा विश्वास करें, जैसे मैं करवाता हूं वैसे, जैसे नोट्स में देता हूं वैसे आप करते रहें। आपका एक मैथ्स की जिम्मेवारी मेरी रहेगी। आप क्लास को बड़े ध्यान से पढ़ते रहें। सारे दोस्तों को पता है डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है रूट 2 गुना, भुजा का रूट 2 गुना। अगर मैं साइड को रूट 2 से गुणा कर देता हूं तो डायगोनल बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा। ये वाली भुजा है 15 है, इसको रूट 2 से गुणा करूंगा, 15 रूट 2, ये आपका डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। सहमत हो ना? वर्ग की जो भी भुजा होती है, बोलो भाई सहमत हो? एक वर्ग की जो भी भुजा होगी, अगर मैं उसको रूट 2 से गुणा कर दूंगा तो डायगोनल बन जाएगा, या डायगोनल को रूट 2 से डिवाइड कर दूंगा तो साइड बन जाएगा। पेपर में बच्चा इस रूट 2 के कंसेप्ट का क्या लॉजिक है ये कल बताया था। आप हाइट एंड डिस्टेंस से भी सोच सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी सोच सकते हैं और पाइथागोरस से भी सोच सकते हैं। कल आपको अच्छे ढंग से मैंने बता दिया था। शाबाश, हाँ है ना? हाँ, कोर्स ले लिया। सत्यम द्विवेदी, आपका बहुत बहुत बधाई हो बच्चे इस कोर्स के लिए। कोर्स मत बोलो बच्चे, कोर्स का मतलब है सिलेक्शन ले लिया, ये बोलो बच्चा। अब तो मैं कह रहा हूं आप ये मत बोलो प्लीज कि कोर्स ले लिया। कोर्स ने बच्चे जी जान लगा देंगे, आप ये बोल दो बस एक बार कि सिलेक्शन ले लिया पक्का। ये जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी है। एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का एरिया हुई बात करेंगे। एरिया ऑफ पाथ ये वाला आउटसाइड वाला, ये इसके बारे में एग्जांपल से बताऊंगा बच्चे। वृत्त की त्रिज्या और इसका सर्कम रेडियस की त्रिज्या, कोई बच्चा मना ना करे। एक बार मैं ये बता देता हूं, सारे दोस्त ये सुनना बच्चे, कोई योद्धा इस बात के लिए मना ना करे। अति महत्वपूर्ण बात है ये। अगर एक क्या है, ये एक सर्कल वो है, वर्ग है। अगर पेपर वाला बोले इसके अंदर एक सर्कल लगाओ, क्या लगाओ? इसके अंदर एक सर्कल लगाओ। अगर इसके अंदर मैं सर्कल लगाऊंगा बच्चा, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? साइड का आधा। जो भी ये साइड होगी बच्चा ए है सपोज। अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, याद रखना बच्चे, तो उसकी रेडियस क्या होगी? छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? a/2। a/2 मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। a/2 बोल दो या साइड बटा 2 बोल दो, बात एक ही है। a/2 बोल दो या साइड बटा 2 बोल दो, हम साइड को ही a मानते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि सबको पता ये भुजा बराबर हो गया, ये डायमीटर हो गया। जो वर्ग की भुजा होती है वो वृत्त का व्यास होता है और इसका आधा क्या हो गया? रेडियस होगा। ये तो हो गया छोटा आर। अगर मैं बात करूं बच्चे बड़े आर की, सारे इसको तो बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं बोलो बच्चा? इसको बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं? और इसकी रेडियस को क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या, इन रेडियस। ये इन सर्कल है और इसकी रेडियस को बोलते हैं बच्चा इन रेडियस। ठीक है भैया? अब बताइए, अगर मैं कहता हूं बच्चा ये एक वर्ग है और इसका सर्कम सर्कल बनाइए, परिवृत्त बनाइए, कोई योद्धा मना ना करें। परिवृत्त वो होता है बच्चे जो एक वर्ग को बाहर से छुए, बाहर से टच करे, यानी बाहर से टच करे, ये वाला, ये है सर्कम सर्कल परिवृत्त। मेरे विचार से शायद ही कोई योद्धा मना करेगा कि इसका रेडियस क्या होता है? डायगोनल का आधा। ये डायगोनल विकर्ण है। क्या है बोलो बच्चा? डायगोनल विकर्ण है। तो बड़ा आर क्या होगा बच्चा? बड़ा आर होगा d/2, डायगोनल बटा 2। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है, कोई बच्चा मना ना करे। अगर एक वर्ग जो है उसके अंदर सर्कल लगाते हो, उसकी रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस, वो a/2 होती है।
अगर किसी वर्ग के बाहर सर्कल लगाते हैं उसको बोलते हैं परिवृत्त, और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो d/2 होती है, डायगोनल बटा 2 होती है। मेरे विचार से सब दोस्तों की हाँ है, कोई योद्धा इस बात के लिए मना ना करें, सारे के सारे बच्चों की हाँ है, शाबाश, जितनी भी आपकी तारीफ की जाए वो कम बोलो, सहमत हो ना? कोई बच्चा इस बात के लिए मना ना करें। एक वर्ग के अंदर सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस को बोलेंगे छोटा r, जो कि a/2 होती है। एक वर्ग के बाहर सर्कल बनाएंगे उसको बोलते हैं परिवृत्त, और उसकी रेडियस को बोलते हैं परित्रिज्या, और परित्रिज्या d/2 होती है, डायगोनल बटा 2 होती है। अब मेरे हाथ लगे हाथ एक बात और बता दो, साइड में और डायगोनल में क्या संबंध है बच्चा? साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है, बोलो सहमत हो ना? साइड का रूट 2 गुना डायगोनल होता है। बस ये बात बताइए, इन सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो भुजा बटा 2, बोलो याद हो गया ना सारे बच्चे? इन सर्कल अंत्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हम बोलेंगे भुजा बटा 2। अगर पेपर वाला बोलता है परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, हाँ वृत्ताकार की त्रिज्या क्या होगी? तो साइड बटा √2, डायगोनल, आप ये भी बोल सकते हो बच्चे डायगोनल बटा 2 या साइड बटा √2, बात एक ही होता है। अच्छा, सबसे गजब, ये जो दोनों पॉइंट है ये मैं अति महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दूं, अति बाहर क्वेश्चन आया हुआ है। पेपर वाला बोलता है ये एक वर्गाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लगभग इसमें आपके आएगा, लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है। एक वर्गाकार खेत है बच्चे, लेखपाल में तो पक्का पूछेगा, एक वर्गाकार खेत है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाओ, बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्गाकार खेत है 12x12, इसके चारों ओर, संदीप सेने भी शामिल हो चुके हैं, वाह भाई वाह बच्चे, इसके चारों ओर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाओ, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, एक रास्ता बनाया, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, बताओ रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन योद्धा फेंकता है। वो सामान्य जब भी उसका रिश्ता होगा उससे 3 महीने जल्दी का आशीर्वाद दे रहा हूं मेरे बच्चे। हाँ, कोई बच्चा मना ना करें। एक वर्गाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, एक वर्गाकार खेत है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर सही फेंकता है। हाँ, ऐप पे भी शामिल हो चुके संदीप सैनी, और यूट्यूब पे भी बिल्कुल बिंदास तरीके के जय श्री राम के नारों के साथ ऋतिक सक्सेना है। हाँ, मॉर्निंग में क्लास नहीं ली बच्चे, आज मॉर्निंग में नहीं हुई थी, मॉर्निंग का टाइम टेबल भी अब तक नहीं बना था, कल से बना रहे बच्चे मॉर्निंग में। हाँ, ऋतिक है, हाँ ठीक है बच्चा, कल से बोला था ना, कल से। हाँ सर, कोर्स ले लिया, सत्यम द्विवेदी कोर्स ले लिया, बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। आई एम आल्सो सिलेक्टेड विद हेल्प विद यू बच्चा, लर्न इन हिंदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे। हम सबका, अपने मम्मी पापा का, हमारा नाम रोशन करने के लिए दिनेश कुमार पटेल है। हाँ चलिए, एक बार सारे के सारे बच्चे, यूट्यूब वाले शतक के नजदीक आगे, भैरव मुद्रा प्रेमी है, मिस्चल मेहता है, ऋतिक सक्सेना है, सारे के सारे बच्चे जुड़ो, सेशन को शेयर कर दो बच्चे हर एक जगह, अपने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हाँ हाँ, ऋतिक सक्सेना, टाइम टेबल जो बच्चे इवनिंग का जो टाइम टेबल है वो 6 बजे का रखा है, 6 से 8, और मॉर्निंग का कल सुबह एक बार 8 बजे लेते हैं, उसके बाद टाइम डिसाइड करेंगे बच्चे, फिक्स नहीं किया है। 2 टाइमिंग में रहेगा, अर्थमेटिक और एडवांस। कपिल कुमार ने आंसर 52 फेंका है, अंकित कुमार ने भी 52 फेंका है, गलती करने की अति ज्यादा चांस है। देखते हैं क्या ये योद्धा, हाँ क्या ये योद्धा रिश्ते की दौड़ में आ गए? सारे दोस्तों को पता है, पेपर वाले ने बोला एक वर्गाकार खेत है बच्चा, इसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, एक वर्गाकार खेत है, इसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाओ, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाओ, बताइए उस रास्ते का एरिया, ये वाला एरिया फेंकना था, इस रास्ते का एरिया फेंकना था बच्चा, ये वाला एरिया फेंकना था। मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करे, डायरेक्ट आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे बच्चे, पूरे बड़े वाले वर्ग में से, याद रहे अति प्यारा क्वेश्चन है, बड़े वाले वर्ग में से अंदर वाले वर्ग का एरिया घटाएंगे, अपने आप रास्ते का एरिया बच जाएगा। बोलो बच्चे सहमत हो ना? बड़े वाले वर्ग में से अंदर वाले का एरिया घटाएंगे, अपने आप रास्ते का एरिया बच जाएगा। आपके वीडियो में हेडफोन के लेफ्ट साइड में, हाँ वो बच्चा कल ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। हाँ वो इसमें वायर में ही दिक्कत है मेरे दोस्त, वो वायर कल चेंज की जाएगी मेरे भाई। हाँ सारे बच्चे बताओ, कोई दोस्त मना ना करें। ये प्रत्येक भुजा 12 मीटर है, अंदर जो वर्ग था उसकी प्रत्येक भुजा 12 थी, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया मेरे भाई, तो 2 मीटर यहां से बढ़ गया और 2 मीटर यहां से बढ़ गया। बच्चा ये 2 बार लगाना भूल जाता है, बच्चा क्या करता है 12 और 2 14 ही करता है। अरे नानी 4 जुड़ेगा, 2 यहां और 2 यहां, तो 12 और 2 14 और 2 16, ये बड़े वाली भुजा ये भी 16 होगी और ये भी 16 होगी। सारे दोस्तों को पता है बड़े वाले वर्ग का एरिया यानी 16 गुणा में 16,
16 गुना में 16 माइनस छोटे वाले का एरिया यानी 12 गुना में 12। हालांकि यहाँ पे आप ए की 2 माइनस बी की 2 ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो, परंतु क्यों चक्कर में पड़ा, ये तो आपको वर्ग याद ही है। 16 का वर्ग 256 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। आंसर क्या आएगा, 2 1 और 1 112 मीटर स्क्वायर। मेरे विचार से अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। बट बच्चे यहाँ पे गलती बहुत ज्यादा करते हैं। और आप गलती कहाँ पे करेंगे बच्चे, प्रदीप मालवा भी जुड़ चुके हैं, कपिल कुमार है, प्रदीप है, कपिल है, राकेश कुमार, गौतम है, शाबाश सारे दोस्त जुड़ो। बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, इसकी सिर्फ 2 मीटर रास्ता लेते हैं। अरे नाड़ी, 2 मीटर चौड़ा रास्ता यहां था और 2 यहां था, तो 4 नहीं हो गया बच्चा। ये सारा रास्ता 12 मीटर हो गया, 2 ऊपर जोड़ा 4 और 2 नीचे जोड़ा, सही है ना, 2 ऊपर जोड़ा और 2 नीचे जोड़ा तो 4 नहीं जुड़ गया, तो 12 और 4 16। ये वाली भुजा भी 16 है और ये वाली भुजा भी 16 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 16। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है मेरी ऐप में, डाउनलोड के बारे में बताऊंगा बच्चे। प्रदीप डाउनलोड के शायद किसी में नहीं होगा, मेरे विचार से एक बार बात करूंगा बच्चे। सारे दोस्तों को पता है 16 गुना में 16 कितना हो गया 256, में से 12 गुना में 12 144 घटाएंगे तो 112 आपका आंसर आ जाएगा। अति प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। अब थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, ये फ्री का नंबर है, आयत के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यहां पे भी अति फ्री का नंबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया होता है। ये भुजा 20 मीटर है और ये भुजा अगर 5 मीटर है, तो सारे दोस्तों को पता है एरिया कितना हो जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा बच्चे लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल फ्री का नंबर है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 20 गुना में 5। क्या आंसर फेंक देगा बोलो बच्चा, 100 100 आपका उत्तर फेंक देगा, 100 आपका उत्तर फेंक देगा। 20 गुना में 5 100 आपका उत्तर फेंक देगा। बोलो बच्चे हाँ है ना। मैं सपना भी जुड़ चुके हैं बच्चे, इन लानत के सर फिर से बताएंगे बच्चे। एक बार अंजलि मिश्रा पिछला क्वेश्चन बच्चे एक बार दोबारा देखना, कोई बच्चा मना ना करे मेरे भाई। सारे दोस्त बताइए, एक वर्गाकार खेत जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर थी, एक वर्गाकार खेत जिसकी प्रत्येक भुजा 12 मीटर थी, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो 2 मीटर यहां से और 2 मीटर यहां से, तो मेरे भाई 4 बढ़ जाएगा ना। ये सेम ऐसे रास्ता बताओ, ये 12 थी, ये लंबाई 12 मीटर है, तो 2 यहां से बढ़ा मेरे बच्चे 14 और 2 यहां से बढ़ा 16 हो गया ना। तो बताओ 16 गुना में 16 256, 12 गुना में 12 144 घटा दिया, आपका आंसर फेंक देगा। आप हमेशा ध्यान रहे, इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक वर्ग के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया, तो बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग का एरिया घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन आता है सर, मेरे में डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आनंद आता है क्या बच्चे, देखते हैं, ऑप्शन आता है मेरे दोस्त कह रहे हैं। चलिए बच्चा, कोई योद्धा मना ना करें, ये वाला पार्ट अभी नहीं कराया, थोड़ी देर में कराएंगे, ये वाला पार्ट भी थोड़ी देर में बात करेंगे। चलिए एक बार थोड़ी देर क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे योद्धा सहयोग करना, बहुत ही बिंदास क्लास को मनमोहक बनाना है। देखते हैं बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई से 3/4 है, लंबाई का 3/4 है, समझ गए ना। अब 3/4 का मतलब क्या होता है देखते हैं। यदि फर्श का क्षेत्रफल 7 6 8 मीटर स्क्वायर है, तब भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर बताओ कितना होगा। अति प्यारा क्वेश्चन है, और वो 30 सेकंड का जो समय है, जब तक आपके ये आवाज वाला, ये डीजे वाली फीलिंग आपके साथ नहीं आए, तब तक मजा नहीं है बच्चा क्वेश्चन में, तब तक मजा नहीं। ये लो समय हुआ स्टार्ट। कोई बच्चा मना ना करें, आयताकार भवन की लंबाई, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ो, कौन कौन बच्चा आंसर फेंकता है देखते हैं। शाबाश। टाइम और समाप्त। 112 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है। सर ऐप बैक नहीं होता, हाँ वी कुमार ये सही बात है। मैथ का जो ऐप है ना वो बैक नहीं होता, उसका थोड़ा सा ऑप्शन, वो डायरेक्ट सारा का सारा खत्म करना पड़ता है। ये अमित भाई को बता तो दिया बच्चे, ये जल्दी ही सुधार कर दिया जाएगा, जल्दी इसमें सुधार कर दिया जाएगा बच्चे। हाँ, ये टेक्निकल एक बार दिक्कत थी, इसमें सुधार कर दिया जाएगा, इस पे काम चल रहा है मेरे बच्चे। हाँ, जो जो कमियां है ऐप में वो आपको बतानी है, सब में जल्दी सुधार होगा।
किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। लंबाई का 3/4 का मीनिंग समझते हो ना बच्चा? अगर लंबाई 4 है मेरे बच्चा, अगर लंबाई 4 है तो इसका 3/4, सारे दोस्तों को पता है 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 हो गया। सारे दोस्तों को ये भी पता है लंबाई गुना चौड़ाई एरिया होता है। इसमें क्या बोला, फर्श का क्षेत्रफल 768 है, 768 है। तो ये वैल्यू किसकी, 4 गुना में 3 12 की, बट उसका अंडररूट करना पड़ेगा बच्चे। 2 बार कोई पद गुना होगा तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 12 गुना में 6 72 हो गया। कितना बच गया बोलो बच्चे, 4। 12 गुना में 4 48। इसका अंडररूट अति आवश्यक है बच्चा, याद रखना। कितना आएगा, एक इकाई की वैल्यू 4 आ गई, 16 सॉरी हाँ 4 8 आ गई, एक इकाई की वैल्यू 8 आ गई। तो 8 गुना में 3 ये 24 है बच्चा, ये 24 है, और ये कितना है 8 गुना में 4 32, ये 32 है। मेरे विचार से तो कोई योद्धा मना करे ना। तब भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ कितना होगा। तो अंतर कितना हो गया, 4 और 3 का अंतर 1, 1 गुना में 8 तो 8 ही आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे, अंतर आपका 8 आ जाए। कौन सा, ए इज राइट आंसर। तो जिन जिन दोस्तों का ए है वो अति महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही बच्चा, ए इज राइट आंसर, शाबाश। सारे दोस्तों का ए आना चाहिए था। बच्चा जो गलती करता है वो ये करता है, अगर आपको बोल दिया कि ये 2 पदों की गुणा है, तो सारे बच्चे बताइए, अगर ये 2 पदों की गुणा है, लंबाई अगर मैंने 4 ली, चौड़ाई अगर मैंने 3 ली, तो लंबाई गुना चौड़ाई 12 हो गया। तो एरिया, रियल में एरिया कितना था, 768/12, तो वो क्या होगा, पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 64 का अंडर रूट किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। एक इकाई की वैल्यू 8 आ गई। अगर एक इकाई की वैल्यू 8 आ गई तो 8 गुना में 4 32। लंबाई पूछे तो बच्चा 32 है, चौड़ाई पूछे तो 24 है, अंतर पूछे तो 8 है, और आपका आंसर ए इज राइट आंसर। मेरे विचार से कोई योद्धा यहां पे मना करे ना, शाबाश, सारे दोस्तों की हाँ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा हुआ है, 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले वृत्त में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा। ये कल बता दिया था बच्चे। जैसे जैसे भुजा बढ़ती है, सारे दोस्तों को बताया था बच्चे, अगर परिमाप बराबर है, अगर वही परिमाप त्रिभुज का है, वही परिमाप चतुर्भुज का है, वही परिमाप पंचभुज का है, वही समझ गए ना बच्चे। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती रहेगी, एरिया भी बढ़ता रहेगा। सबसे ज्यादा एरिया सर्कल का होता है। अगर 10 ही परिमाप त्रिभुज का है, 10 ही वर्ग का है, 10 ही पंचभुज का है, 10 ही सर्कल का है, तो बढ़ता क्रम चलेगा, सबसे ज्यादा एरिया सर्कल का होगा। ये तो श्योर है। एक बात बताइए बच्चे, दोनों बना के बताओ, 44 ही परिमाप किसका है, वर्ग का, और 44 ही सर्कमफ्रेंस का, रस्सी की लंबाई बराबर है। उसी 44 मीटर रस्सी से मैंने एक वर्ग बनाया है, हाँ उसी 44 मीटर रस्सी से मैंने क्या बनाया बच्चा, एक वर्ग बनाया है, और उसी 44 मीटर रस्सी से एक वृत्त बनाया है। बताइए किसका एरिया ज्यादा होगा। रिपीट कर दे अभिमन्यु कुमार, बिल्कुल बच्चे एक बार पिछला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके बताएंगे। हाँ सारे के सारे बच्चे एक बार आंसर फेंको। पिछले क्वेश्चन को रिपीट करके मैं बता दूंगा मेरे बच्चे थोड़ी देर में, क्योंकि आगे 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। वैसे आगे 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे भाई, पक्का पक्का। ये लो समय हुआ बच्चे समाप्त। कोई योद्धा मना ना करे। एक रस्सी है 44 मीटर, उस 44 मीटर रस्सी को मैंने ऐसे लगाया तो क्या बन गया बोलो बच्चे, ये तो वर्ग बन गया। उसी 44 मीटर रस्सी को ऐसे गोल कर दिया तो ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। ये चीज तो श्योर है। एरिया ज्यादा बराबर नहीं होगा बच्चा, एरिया सर्कल का ज्यादा होगा। इसका एरिया क्या हो गया, ये चारों भुजाओं का जोड़ 44 है तो एक भुजा 11 हो गई, ये भी 11 है, ये भी 11, तो इसका एरिया तो आएगा 121। इसका एरिया क्या आएगा बोलो बच्चा, 121 आएगा। इसका एरिया क्या आएगा, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है बच्चा 2 पाई आर, कितना है 44, 44 है। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, इस रस्सी की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर होती है। जैसे इसके अंदर पेरीमीटर क्या होता था 4a, यहां पे 4a बराबर 44 था, तो a कितना आ गया, 11 आ गया। 11 गुना में 11 121 आ गया। यहां पे बताओ पूरे सर्कल की लंबाई क्या होती है बच्चा, 2 पाई आर होती है। 2 का 2 रहने दो मेरे भाई। पाई का मतलब हम 22/7 यूज करते हैं। आर का आर, यहां पे आर की वैल्यू आ जाएगी सामने, 44 44 है। सारे दोस्तों को पता है 22 गुना में 2 44, यहां से कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 7 आ गई तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब होता है 154 आ गया। देखते हैं वैसे तो याद करवा रखे मैंने चीजें। 22/7 आर की 2 यानी 7 गुना में 7 तो 154, इसका एरिया 154 बनेगा। तो बताओ बच्चा 154 ज्यादा है या 121 ज्यादा। सब दोस्तों को पता है भैया 121 से तो 154 ज्यादा है। वैसे भी हमें पता था एरिया तो सर्कल का ज्यादा आना है। कितना ज्यादा आ गया,
अंतर करो, 5 में से 1 गया, 4 में से गया 3 और 15 में से 12 गया 3, 33 का अंतर आ, कितने का अंतर आ गया 33, 33 का अंतर आ गया। कौन सा ऑप्शन है बच्चा 33 का अंतर आ गया। स्क्वायर सर्कल का एरिया अधिक किसका होगा सर्कल का 33, शाबाश। सर्कल का एरिया अधिक होगा कितना 33 अधिक होगा। अति महत्वपूर्ण अति प्यारा क्वेश्चन था। मेरे विचार से सारे के सारे दोस्तों ने सही किया होगा, मेरे विचार से सारे के सारे बच्चों को सही करना चाहिए था। सारे दोस्त बताइए बच्चा समझ आई ना बात, शायद ही कोई योद्धा इस बात के लिए मना करे। कल आपको एक बात बताई थी बच्चे, कल आप सब दोस्तों को एक बात बताई थी क्या, कि जब एक बराबर हो किसका पेरीमीटर सभी का बराबर हो। ये प्यारा क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, आएगा भी आपके कंपटीशन एग्जाम में कंफर्म आएगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, वर्दी मेरी जान शामिल हो चुके हैं, अभिषेक दीक्षित है, वह मिस्सल मेहता है, भैरव मिद्रा प्रेमी है, सुशील गंगवार है, अरुण पवार है, मिस्सल मेहता है, आरती सैनी है, वाह विवाह, जितनी भी तारीफ की जाए वह कम। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करके अपने हर एक जगह व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, हर एक जगह सेशन को लगा लो बच्चा, कोई योद्धा इस बात के लिए मना करे ना। तो सारे दोस्त मेरे को ये बात बताओ, 44 जितना परिमाप होगा, अगर परिमाप सबका बराबर है, जितना परिमाप त्रिभुज का है उतना ही चतुर्भुज का है, उतना ही पंचभुज का है, उतना ही हेक्सागन है, ऑक्टागन है, निनागन है और सर्कल है। तो याद रखना अगर परिमाप सबका बराबर होगा तो जैसे जैसे भुजा बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एरिया बढ़ता रहेगा। कल ये बात बताई थी। मेरे विचार से सब दोस्तों को हाँ अंजलि मिश्रा रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी बच्चे, 1 साल तक ये सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगी मेरे बच्चे, 1 साल तक सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास रहेगी। बस एक बात बता दो मेरे को, ये जो सर्कल होता है बच्चा, सर्कल का भी जो बात कर रहे थे सेंटर पॉइंट से इस दूरी को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं। सर्कल का जो एरिया होता है बच्चा, सर्कल का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया बोलो बच्चा पाई आर स्क्वायर। अति महत्वपूर्ण, सर्कल का एरिया क्या हो गया, सर्कल का क्षेत्रफल क्या हो गया बोलो बच्चा पाई आर स्क्वायर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। दूसरा बताइए सर्कल का परिमाप क्या होगा या परिधि बोलते हैं, परिमाप को हम इसमें सर्कल में क्या बोलते हैं परिधि बोलते हैं। सर्कल की परिधि क्या होगी बच्चा, सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो 2 को आगे ले आओ, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर होगा, बिल्कुल बच्चे हाँ 2 पाई आर, 2 को आगे ले आएंगे 2 पाई आर, बाकी सेम पाई आर स्क्वायर प्रयोग होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चा, सर्कल का एरिया वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर मैं 2 को उठा के आगे ले आऊं तो सर्कल की परिधि बन जाती है। अब मीनिंग समझो बच्चा, हाँ गोलू यादव को भी शामिल कर लिया गया क्लास में, वाह वो कहा है उड़ती चुड़ैल है, टकला है, बकरा है, हाँ वो सारे बच्चे शामिल होने चाहिए बच्चे। दीप अभय सिंह है, सर सुबह नहीं पढ़ाए क्या, हाँ सुबह कल से होगी बच्चा, सुबह क्लास कल से होगी मेरे बच्चे, सुबह क्लास कल से होगी। चलिए ये बताओ, कोई योद्धा मना ना करें, ये वाला जो रस्सी, ये वाले जो रस्सी की लंबाई इसको बोलते हैं 2 पाई आर, ये होता है सरकमफ्रेंस, ये होता है परिधि। इस रस्सी की लंबाई को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ये होती है बच्चा परिधि, ठीक है। और ये अंदर जो जगह है ना इसको बोलते हैं एरिया, एरिया क्या होता है इसको बोलते हैं बच्चे एरिया, अंदर वाला ये सारी जगह इसको बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल क्या बोलते हैं इसको एरिया क्षेत्रफल। बोलो बे सहमत हो, एक खेल के मैदान में, हाँ हाँ साक्षी कह रहे सर थोड़ा कम समझ आ रहा है बच्चा, कम समझ आ रहा है तो मैं तो बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं बच्चे, एक बार ये वीडियो मेरे बच्चे दोबारा आराम से देखना, मैं बहुत आराम आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूं साक्षी जी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार ये वीडियो फिर देखना, फिर भी अगर ना आए तो एक बार आपको और ये टॉपिक करवा देंगे। हाँ सैटरडे संडे के दिन दोबारा मैराथन लेके ऐप की मैराथन अलग से रख देंगे मेरे बच्चे, ठीक है ना। जितनी बार प्रयास करेंगे, जितनी बार समझ नहीं आएगा उतनी बार हम समझाते रहेंगे। बट एक बात याद रखना, कल वाली क्लास पहले जरूर ले लेना बच्चे, कल वाली क्लास लेके फिर आज वाली क्लास भी दोबारा करनी है आपको। तो उम्मीद करते हैं सारे दोस्तों को समझ आ गया होगा एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। अभी का भी याद करो मेरे बच्चे, सारे दोस्त अभी का भी यहीं पे याद करना है, घर में कोई चीज याद नहीं करनी। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मतलब 22/7, आर पेपर वाला दिया जाएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि क्या होती है, 2 को आगे ले आओ 2 पाई आर, 2 को आगे ले आओ 2 पाई आर। मेरे विचार से कोई योद्धा मना करे ना। अभी बताओ बच्चे इसके अंदर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने फेंका है, किसी वर्ग, बड़ा प्यारा क्वेश्चन फेंका है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चे, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। वाह, किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या है, समान है, पेरीमीटर समान है, सरकमफ्रेंस समान है। एक वर्ग है और एक वृत्त है, दोनों का परिमाप क्या है समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, अभी भी बात की थी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल 4850 मीटर है तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो श्योर है वर्ग का क्षेत्रफल कम होगा,
कितना होगा एक बार सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश करो। आपका समय स्टार्ट होता है अब, समय स्टार्ट होता है अब। सारे के सारे योद्धा बताने की कोशिश करो, देखते हैं कौन कौन योद्धा सही बताता है। शाबाश, सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश करो। हाँ, सुबह नहीं पढ़ाया बच्चे, दरोगा बेसिक सुबह ही क्लास स्टार्ट नहीं थी, आज बनेगी बच्चे। हाँ, आज से ही वो डिजाइन करेंगे, आज से ही सारी क्लासेस का डिजाइन करेंगे। चलिए बच्चे, कोई योद्धा मना ना करे, जैसे पेपर वाला बोलता है वैसे लिखते रहो। किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है, पेरीमीटर बराबर है, रस्सी बराबर है, रस्सी बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल ये है। सारे बच्चे बताओ, ये सर्कल है, इसका क्षेत्रफल अंदर वाली जगह ये वाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो बच्चा, पाई आर स्क्वायर। अगर पेपर वाला आपको पाई आर की 2 बोलता है, कितना बोलता है बच्चा, 3850 बोलता है। जैसे पेपर वाला बोलता है बच्चा वैसे लिखते रहो। अगर पेपर वाले ने बोला कि वृत्त का एरिया इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल ये है, तो हम किसके बराबर रखेंगे बच्चे, पाई आर के 2 के बराबर रखेंगे। अगर पेपर वाले ने बोला कि ये सर्कल का, ये वृत्त की परिधि है, ये वृत्त का परिमाप है, ये वृत्त का सरकमफ्रेंस है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई आर के बराबर। क्यों, क्योंकि मेरे को ये भी पता है बच्चा, मेरे को ये भी पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, मेरे को ये भी पता है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि 2 पाई आर होती है, सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि 2 पाई आर होती है। तो पाई आर की 2 कब रखना है, जब एरिया हो। 2 पाई आर कब रखना है, जब ये सरकमफ्रेंस होता। आर कब रखना सामने, जब ये रेडियस होती। डी कब रखते, जब ये व्यास होता। इससे ऊपर होने से रहा, इससे ऊपर होने से रहा। सारे बच्चे बताओ, क्या पाई का मीनिंग आपको पता है, बिल्कुल पता है, 22/7 होता है। आर की 2 को आर की 2 रहने दो। काटा पीटी खून खराबा, काटा पीटी खून खराबा, जो कि आप सब दोस्तों को पता है। 11 3 33 हो जाएगा, 5 11 5 55 ये हो गया। तो 22 काटे 11, एक बार 2 से और काट देते हैं, 2 से और काटा कितना हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 7 14 हो गया, 1 2 5 10 हो गया, 175 आ गया। आर की 2 बराबर क्या आ गया बच्चे, आर की 2 बराबर आ गया 7, तो ये था 175 का 7 बाहर कर लेता हूं, तो 7 गुणा में 2 14, कितना रह गया, 15 16 17 3 7 5 35, ये पता लग गया। तो आर कितना आ जाएगा, एक तो 7 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, पता है ना, 7 5 35, ये आर आ गया बच्चा, मेरा आर आ गया। अगर आर आ गया तो सारे दोस्त बताइए, इस रस्सी की लंबाई आ जाएगी। रस्सी की लंबाई तो बच्चा 2 पाई आर होती है, रस्सी की लंबाई तो 2 पाई आर होगी। 2 पाई का मीनिंग हो गया 22/7, और आर कितना है बच्चा, आर आपका 35 आ गया। कोई दोस्त मना ना करे, 7 5 5 गुणा में 2 10, 220 आ गया। सारी रस्सी की लंबाई क्या आ गई, 220 आ गई। इसी रस्सी से वर्ग बनाना है, बोलो बच्चा, सारी रस्सी की लंबाई क्या आ गई, 220 आ गई। इसी रस्सी से वर्ग बनाना है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया, 4a बराबर 220 आ गया। तो ए कितना आ गया बोलो बच्चा, ए आ गया 4 5 20, 2 4 5 20 55, और एरिया क्या होता है, भुजा गुणा में भुजा, 55 का वर्ग सबको पता है, 5 से अगला नंबर 6, यानी 6 गुणा 5 30, 30 25, 30 25 आपका आंसर फेंक देगा। अति प्यारा क्वेश्चन दिया था बच्चा, ये सामान्य क्वेश्चन नहीं है बच्चे, अति प्यारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फेंक रहा हूं, और उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे बच्चा एक बार में। ऐसा नहीं कि बच्चे आज एरिया पढ़ रहे तो एक ही दिन के अंदर आप बिल्कुल मास्टरमाइंड बन जाएंगे, बट हाँ आपको प्रयास करना पड़ेगा 2-3 बार। ये श्योर मैं आपके साथ विश्वास दिलाता हूं, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपका 19 तारीख के दिन लेखपाल का पेपर है, या इससे पहले एनटीपीसी का पेपर है, या सीएचएसएल का पेपर है, एरिया का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। पेपर की स्टेटमेंट जैसे बोलती है वैसे चलते रहेंगे, शाबाश, पेपर की स्टेटमेंट जैसे बोलती है वैसे चलते रहेंगे। एक बार सारे के सारे बच्चे हाथ खड़े करके बोलना मेरे साथ, एक बार सारे के सारे बच्चे हाथ खड़े करके बोलना। अगर पेपर वाला सर्कल का एरिया दे दे तो हम पाई आर स्क्वायर के सामने रखेंगे, क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर पेपर वाला सर्कल का सरकमफ्रेंस दे दे तो हम उसे 2 पाई आर के बराबर रखेंगे, 2 पाई आर के बराबर रखेंगे, क्यों, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि 2 पाई आर होता है। अगर पेपर वाला रेडियस दे दे तो हम उसे आर के बराबर रखेंगे। अगर पेपर वाला डायमीटर व्यास दे दे तो हम डी के बराबर रखेंगे। अगर पेपर वाला वर्ग का एरिया दे दे तो उसे हम 1/2 के बराबर रखेंगे। अगर पेपर वाला वर्ग का परिमाप दे दे तो हम उसे 4a के बराबर रखेंगे। हाँ शाबाश, हाँ है बच्चे,
100 पर क्लियर। हाँ सर, उसके अंदर रूट वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। वाह, एक एक बात बच्चे, धीरे धीरे रुको, एक एक बात आपको समझाई जाएगी। यहाँ पे वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है 3850 आ गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। अगर आर की वैल्यू 35 आ गई तो मेरे विचार से कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करें, अगर आर की वैल्यू 35 आ गई तो मेरे विचार से कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना। तो एक बार, हाँ फिर से इंदलान ने बोला एक बार फिर से, हम बच्चे फिर से सुनिए, कई बार बताएंगे, कोई बच्चा मना ना करे। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है बच्चा, पाई आर की 2 बराबर ये है, तो आर आपका 35 आ गया। अगर आर 35 आ गया तो मैं इस रस्सी की लंबाई निकाल रहा हूं बच्चा, इस रस्सी की लंबाई निकाल रहा हूं जो कि 2 पाई आर होती है। रस्सी की लंबाई क्या होती है बोलो बच्चा, 2 पाई आर होती है। आर की जगह मैं 35 रखूंगा तो रस्सी की लंबाई 220 आ गई। रस्सी की लंबाई क्या आ गई, 220 आ गई। इसी रस्सी से वर्ग बनाना है। हाँ, रस्सी की लंबाई 220 आ गई। सारे बच्चे बताओ, इसी रस्सी से एक वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की तो 4 भुजा होती है ना भाई, तो उस 220 मीटर रस्सी के 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो एक भुजा कितनी आएगी, 220 भाग में 4। एक भुजा कितनी आएगी बोलो बच्चा, 220 भाग में 4 यानी 55 आएगी। अगर एक भुजा 55 आ गई तो 55 का वर्ग कितना होता है, ये तेज करना बाद में बताऊंगा। 55 का वर्ग तेज कैसे किया जाता है, 23-25 ये बाद में बताऊंगा। और अगर आप कहते हो लगे हाथ कि सर लगे हाथ बताई दो 5 वाले, तो मेरी बात सुन लो बच्चा, कभी भी आपको कोई 25 का वर्ग बोले तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और इससे अगला डिजिट 2 से अगला क्या होता है 3, 2 गुणा में 3, ये लो 625। अगर आपसे कोई 35 का वर्ग पूछे तो लगे हाथ कर लो बात, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 3 से अगला नंबर 4, 4 3 गुणा 4 12 25। वाह, अगर कोई आपसे पूछे 45 का वर्ग कितना होता है तो 5 का वर्ग हो गया 25, और 4 से अगला नंबर 5, 5 गुणा में 4 20 25। अगर कोई बोलता है 55 का वर्ग कितना होता है तो 5 का वर्ग हो गया 25, और 5 से अगला नंबर है 6, 6 गुणा 5 30 25। अगर कोई आपको बोलता है 65 का वर्ग कितना होता है तो 5 का वर्ग 25, और 6 गुणा में 7 42 25। मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करें, जिसका अंतिम अंक 5 हो, जिसका अंतिम अंक 5 हो तो याद रखना लास्ट के 2 अंक तो 25 होंगे, और आगे वाले डिजिट और उससे अगले नंबर की गुणा कर दो, इस नंबर इस डिजिट और इससे अगले डिजिट से गुणा कर दो, यानी 2 गुणा में 3 6 आंसर फेंक देगा। मेरे विचार से यहां पे भी कोई योद्धा शामिल नहीं करेंगे, कोई योद्धा मना नहीं करेंगे, सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे, गजब के ढंग से भरेंगे। अगला क्वेश्चन क्या फेंका गया देखना बच्चे, अगले क्वेश्चन में फेंका गया है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। आयताकार पार्क है, बहुत ही बिंदास सा पार्क है बच्चे। हाँ, जल्दी से अब जॉब लगने के बाद, रिश्ता होने के बाद आप जिस पार्क में घूमने जाओगे उस पार्क की बात कर रहा हूं बच्चे। सनी चंपा से मिलने जाएगा उस पार्क की बात कर रहा हूं। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के बराबर है। अब ये बताओ बच्चे, ये एक आयताकार पार्क है, ये एक आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5। पेपर वाले ने क्या बोला है, हाँ पेपर वाले ने क्या बोला, इस वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। इसका डायगोनल बात करना। वाह,
कितना गजब का क्वेश्चन पूछा है बच्चा। ये जो डबल डबल वाले क्वेश्चन पूछता है ना, वही तो होते हैं गजब के क्वेश्चन, वही तो होते हैं गजब के क्वेश्चन। पेपर वाले ने बोला है एक दे दिया एक आयत के बारे में, किसके बारे में दे दिया? हाँ, नीरज कुमार कहने से फिर से बताओ। हाँ, फिर से बताएंगे बच्चा। नीरज, एक बार तो आपको इन चीजों को 2 बार देखना है, मैं 2-3 बार बता रहा हूं, फिर भी आप 2-3 बार देखोगे और उसके बाद मैं तो हूं ना, ठीक है ना। एक बार सारे के सारे बच्चे, मैं थोड़ा सा बैठ के पानी पीता हूं, सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करके क्लास को मनमोहक बना दो यार, हर एक जगह। हाँ, ये अमन कुमार नींद से उठे क्या मेरे बच्चे यूट्यूब पे जो आए कि सर एक लेखपाल के लिए स्पेशल क्लास लाओ प्लीज। हमने कमर कस लिए बच्चे, बैच बना दिया है, बैच कंप्लीट होने वाला है। किस दुनिया में जी रहे हो मेरे दोस्त? चाइना से आए हो क्या? आरती सैनी, प्रिंसू पटेल है, मिस्सल मेहता है, हाँ दरोगा अभय सिंह है, मिस्सल मेहता है, तेरा आरती सैनी है। बहुत ही प्यारा सा बैच बना चुके हैं। आप सारे दोस्तों को बता दूं बच्चे, मैथ्स गुरु नाम से अपना ऐप है, इसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और इसके अब आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनको मैं बता दूं, जो बच्चा ऐप का क्लास ले चुका उनको सारा पेपर प्रैक्टिस मिलेगा। ये नोट सारे के सारे अपनी ऐप के साथ आपको मिल गए होंगे। और ऐप पर कल वाली क्लास दिखाई दे रही होगी, आज सेकंड क्लास चल रही है। कमर कस चुके हैं सारे बच्चे, मैथ्स 30 यूज करके 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं बच्चा, और इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। इवनिंग में रहेगा एडवांस और मॉर्निंग में रहेगा अर्थमेटिक, ऐसा हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पहले तो बच्चों की राय थी कि सर 2 घंटे का सेशन लेना, अब हमने 3 घंटे का सेशन कर दिया है। कोशिश ये करेंगे एक बार 1.5 घंटे एडवांस और 1.5 घंटा अर्थमेटिक। और अगर धीरे धीरे आपकी और ही कैपेसिटी बढ़ती है तो और इसको 2-2 घंटे भी कर देंगे बच्चा। सही है ना। अब तो 3 घंटे का बैच कर रहे हैं। एक बार बच्चे कह रहे थे 2 घंटे, 2 नहीं बच्चा 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर सर पे आ गया है। गौरव पांडे हैं सर, वेलकम बच्चा। कपिल कुमार है, इंदल मेहतल है, 2 रूट 30 आंसर फेंका, शाबाश। अंकित कुमार ने ए फेंका है, गजब बच्चा गजब, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। भैरव मदिरा प्रेमी है, हाँ। अमरेंद्रा जुड़ चुके हैं, सुशील का ये आया, शाबाश। नोट शो नहीं कर रहा है अभिमन्यु कुमार बच्चा, बिल्कुल टेक्निकल टीम से मैं बात करूंगा, उन्होंने तो बोला डाल रखा है बच्चे। एक बार मैं आपसे बात कराऊंगा, उनका नंबर भी डाल दूंगा उसके अंदर, कोई समस्या हो तुरंत फोन करना आपको। 12 और 5, लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है। सारे दोस्तों को पता है 12 गुना में 5 एरिया कितना हो गया बच्चा? 60 हो गया। ये सेम का सेम एरिया इसी वर्ग का है, इसी वर्ग का एरिया भी ये 60 है। पेपर वाले ने बोला कि जिस पार्क में सनी और चंपा का मिलन हुआ उतना ही एरिया वर्ग का है 60। वर्ग का एरिया क्या होता है? 1 की 2। वर्ग का एरिया क्या होता है बच्चा? 1 की 2। 1 की 2 बराबर क्या है बच्चा? 60। कोई बच्चा मना ना करे, बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे तो a बराबर क्या गया? रूट 60। 15 गुना में 4 तो 2 रूट 15 आ जाएगा, 2 रूट 15 आ जाएगा। सब दोस्तों को पता है, मैं तो डायगोनल बताना था, इसका रूट 2 गुना, इसका रूट 2 गुना डायगोनल होता तो 2 का 2 रहेगा। रूट 15 गुना में रूट 2 हो गया रूट 30, 2 रूट 30 आपका उत्तर फेंक देगा। कौन सा ऑप्शन बच्चा? ए इज राइट आंसर। अति प्यारे क्वेश्चन है। ये वही बच्चा समझ पा रहा जो कल बी क्लास में आया था, ये उसी योद्धा को समझ आ रहा होगा जो कल बी क्लास में आया था। हाँ, शाबाश। राम निरंजन कह रहे हैं सर यूपीएसआई में आपसे पढ़े थे और अब तक आपकी क्लास का वेट कर रहे थे मेरे दोस्त। अभी वो इंतजार खत्म हो चुका, अपनी खुद की ऐप है, इसी के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, आज वो बैच सारे परचेज कर लो और अपने सभी दोस्तों को बताना बच्चे, सभी दोस्तों को खरीदवाने की कोशिश करना। ये गजब का बैच है, इस पे 3 दिन का डिस्काउंट था बच्चे। आज शायद वो लास्ट मतलब कल आज रात को 12 बजे ऐसे कुछ खत्म टाइम है, वो देख लो, मेरे एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है। और मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूं बच्चे, इस बैच पे जी जान लगा देंगे हर एक पेपर के लिए, समझ रहे हो ना। मतलब आप कहेंगे सर वाह क्या बात है। हाँ, गौरव पांडे, मैं अभय तिवारी आपको प्रणाम करता हूं, वाह बच्चे वाह। चलिए बच्चे, कोई बच्चा मना ना करें। एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई कितनी है? 5, तो एरिया कितना हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, 12 गुना में 5, 60 एरिया हो गया। वर्ग का एरिया होता है बच्चे भुजा गुना में भुजा, तो 1 की 2 बराबर 60। सारे को बच्चों को पता है 1 की 2 खत्म किससे होगा? अंडर रूट करने से। तो a बराबर कितना आ गया? 2 रूट 15। 2 रूट 15 कैसे तोड़ा? कोई बच्चा मना ना करे, कोई योद्धा इस बात के लिए मना ना करे। अगर a की 2 बराबर बच्चा 60 है, देखो एक एक बातें बता रहा हूं। स्केयर को खत्म कौन कर सकता है? अंडर रूट। क्यों? क्योंकि होता आधी पावर 1/2, पावर पे पावर गुना होती है, तो यहां से a आ जाएगा। 60 का मतलब कितना हो गया बोलो बच्चा? 15 गुना में 4, 15 गुना में 4 60 होता है। 4 यहाँ पे 2 बन के बाहर आ जाएगा, 2 रूट 15।
ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो बच्चा, 2√15 ए की वैल्यू आ गई। सारे दोस्तों को पता है डायगोनल क्या होता है, √2 गुना, इसकी √2 से गुना कर देंगे तो 2√30 आपका आंसर फेंक देगा। सारे बच्चे एक बार पिक्चर से, सारे के सारे बच्चों को एक बार पिक्चर से बताऊंगा बच्चे में। हाँ राम निरंजन कह रहे बच्चे पेज परचेज कर लिया सर, वाह भाई वाह। हाँ हाँ निश्चय कर उड़ान भरेंगे गजब के सुरवीर, वाह बच्चा वाह। याद है क्या सब दोस्तों को, अरे याद है ना सब अनाड़ियों को, बड़े प्यारे बच्चे हो। अगर ये भुजा ए है बच्चा, अगर ये भुजा ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2a। सारे बच्चे बताओ भुजा अगर ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। अगर भुजा ए है बच्चे तो डायगोनल √2 गुना हो जाएगा। मेरे विचार से मना ना करो, एक बार मेरे साथ सारे के सारे बच्चे बोल दो, वर्ग की भुजा ए हो गई, पेरीमीटर परिमाप 4a हो गया। अरे बच्चा बोल बोल के गला अजीब टाइप का हो रहा है, सारे मेरे साथ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? हाँ सारे बच्चे मेरे साथ बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो? वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। भुजा कितनी हो गई, ए हो गई। एरिया ए की 2 हो गया, डायगोनल √2a हो गया। इनमें से एक क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश करना, बहुत ही प्यारे ढंग से एक एक चीजें आपके दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ही रंग लेके आएगी बच्चा, कोशिश ही रंग लेके आएगी। चाहे कितना भी आपका खराब आपका मैथ क्यों ना हो, अगर यहां नहीं पढ़ पाएंगे बच्चे तो मेरे विचार से कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, इस चीज का मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, सारी भुजाओं का योग, पंचभुजा तो पांचों भुजाओं का योग। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, इसकी दो भुजाओं में अंतर 48 मीटर है। इनकी दो भुजाओं का जो अंतर है वो 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वाह गजब का क्वेश्चन है बच्चे, अति प्यारा क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्वेश्चन अति प्यारे बनते जा रहे हैं। एक बार 30 सेकंड में सारे के सारे बच्चे बताने की कोशिश कीजिए, अति प्यारे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। एक बार 30 सेकंड में सारे के सारे योद्धा क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिए। शाबाश, देखते हैं। YouTube पे लाइक में शतक लगाने पर सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो बच्चा। YouTube में लाइक का उसमें लाइक का शतक लगाने के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। शाबाश। हाँ सर मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे स्टडी करूं बच्चा? पैसे नहीं है, स्टडी कैसे करूं बच्चे? कर तो रहे हो आप, बिना पैसे मोबाइल ले रखा आपने है, रिचार्ज करवा रखा है, आप पढ़ तो रहे हो बच्चे, तभी तो आप जुड़े हुए मेरे से। मेरे दोस्त क्यों कैसी बातें करते हो हैं? आप तभी तो आपने मोबाइल ले रखा है मेरे बच्चे, तभी तो आपने रिचार्ज करवा रखा है तभी तो आपने रिचार्ज करवा रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इस पैसे का 32 आंसर आ रहा है। ये तो बच्चा ऐसा बेच रखा है कि जो बंदा मोबाइल जिसके पास है, जो बंदा रिचार्ज करवा रहा है, वो बंदा इतने में कोर्स लेके पढ़ सके। हाँ इतने में कोर्स लेके पढ़ सके मेरे बच्चे, इतना ही तो मेरे दोस्त किया हुआ इसका तो इस तामझाम इतना ही तो है सामान्य सा। एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो बताओ दो भुजाओं का योग क्या हो गया, 80 हो गया ना। सारे बच्चे बताओ चारों भुजाओं का योग, लंबाई और चौड़ाई 2L और 2B का 160 है, तो आधा 80 हो गया ना। इन दोनों का जोड़ L प्लस में B 80 आएगा। हाँ बरो सारे बच्चे, L प्लस में B, दो भुजाओं का जोड़ तो पक्का 80 आ गया ना। हाँ भरना पड़ेगा, बिल्कुल है। और उन भुजाओं का अंतर जो है L माइनस B, इनका जो अंतर है बच्चा वो 48 है। इसमें भी कोई बच्चा मना ना करे। मेरे विचार से सारे के सारे दोस्तों की हाँ है। हाँ प्रदीप कुमार पारकेले सर, हाँ फ्री में ही पढ़ाइएगा, बिल्कुल बच्चा फ्री में भी पढ़ाते रहेंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब की क्लासेस बंद करेंगे, प्रैक्टिस सेशन वगैरह इस पे भी लेते रहेंगे मेरे दोस्त, इस पे भी लेते रहेंगे। शाबाश, कोई बच्चा मना ना करें। चारों भुजाओं का योग अगर 160 था तो दो का योग तो 80 हो गया। अगर मैं इनका जोड़ करता हूं मेरे बच्चे, दो लंबाई से वो चौड़ाई से चौड़ाई तो कट जाएगी, L और L 2 आ जाएगा। एक पंखा और एक पंखा, दो पंखा होता है। ऐसे बताओ ये 8 है और ये 8 4 12 128 आ गया। तो लंबाई कितना आ गया बोलो बच्चे, 64 64 आ गया। कहीं पे भी 64 रख दो। अगर लंबाई 64 है मेरे बच्चा घटाओ उसमें से 80 में से 60 गया 20, 20 में से 4 गया 16। ब्रेथ चौड़ाई कितनी आ गई, 16 आ जाएगी। ये 16 आ गया। सारे बच्चे बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। सारे बच्चे बताओ इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 64 गुना में 16, ये एरिया आ गया। पेपर वाले ने बोला ये जो एरिया वर्ग के एरिया के बराबर है, यानी 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है। बोथ साइड अंडर रूट करेंगे तो 1/2 खत्म हो जाएगा बच्चा। यहां से 8 बाहर आ जाएगा, यहां से 4 बाहर आ गया। 8 गुना में 4 आपका 32 आंसर फेंक देंगे। 32 इज राइट आंसर। अति प्यारा क्वेश्चन था,
जितनी भी इस क्वेश्चन की तारीफ की जाए वो कम। अति प्यारा क्वेश्चन था। 32 आपका सही आंसर आ जाएगा। जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। शाबाश। 32 आपका 32 सही उत्तर आएगा। मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करें। पेपर वाले ने क्या बोला, एक आयत का परिमाप, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। सारे दोस्तों को बता, अब ये मत बोल देना कि सर आयत का परिमाप तो ऐसे छापूंगा, बोलो मेरा क्या करोगे। ये एक रेक्टेंगल एक आयत है, ये लेंथ और ये लेंथ होता है, ठीक है भाई। ये ब्रेथ और ये ब्रेथ होता है, तो एल और एल कितना हो गया, 2L हो गया। बी और बी कितना हो गया, 2B हो गया। ये आयत का परिमाप हो गया कितना, 160। अब मैं 2 कॉमन लूंगा तो L प्लस में B कितना आएगा, 80 आएगा। ऐसे मेरे विचार से आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हाँ, सारे दोस्तों को पता है परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अगर एक चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं के योग को परिमाप बोलते हैं। अगर पंचभुज है तो पांचों भुजाओं के योग को परिमाप बोलते हैं। षटभुज है तो 6 भुजा, त्रिभुज है तो तीनों भुजा को। सही बात है ना। तो सारे मेरे बच्चे बताइए, अगर परिमाप का मतलब L और L कितना मेरे बच्चे, 2L, B और B 2B, सबका जोड़ क्या था बच्चे, 160। 2 मैंने कॉमन ले लिया, L प्लस B 80। ये बच्चा आपका जो बात का जवाब आ गया मेरे दोस्त। मेरे दोस्त किसने बोला, अभिमन्यु कुमार ने। अभिमन्यु 180 कैसे है मेरे बच्चे, समझ आ गया ना। कोई बच्चा मना ना करे। पंखा और पंखा 2 पंखा, ठीक है ना। AC और AC 2 AC, 2 कॉमन लिया, L प्लस B कितना आ गया, 80 आ गया। डिफरेंस भी दिया हुआ था, अंतर भी दिया था। अंतर क्या दिया था बच्चे, हाँ दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया था, 48 दिया था। तो L माइनस बी कितना दिया था, वो 48 48 दिया था मेरे बच्चे। ये 48 48 दिया हुआ था। एक बार दोनों को मैं जोड़ूंगा तो B से B खत्म हो जाएगा, आप अपने आप आंसर फेंक देंगे। शाबाश। जिन दोस्तों ने 32 बताया, गजब की बात। हाँ, प्रदीप कुमार ने बोला टीचर तो बहुत देखे हैं सर, पर आप जैसा नहीं सर जी। ये सब आप दोस्तों का प्यार है मेरे बच्चे, ये सब आप दोस्तों का प्यार है। हाँ, आज ऑफर कितने हो, आज ऑफर खत्म हो जाएगा क्या बच्चे। 72 घंटे का था शायद, कल परसों 2 बजे आया था ना, तो आज होगा या कल, आज रात को देखते हैं बच्चे। आज रात को होगा, हाँ ऐसा कुछ है, आज रात तक हो जाएगा शायद, 12 बजे तक। 3 दिन का था ना बच्चा, 3 दिन का था, वो आप सब बच्चों के लिए था। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अति प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। इस क्वेश्चन में जी जान लगा दो। पेपर वाले ने बोला 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। वाह, नाड़ी ने बोला है परिमाप, वर्ग का परिमाप। अरे परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग मेरे भाई, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। पेपर वाले ने बोला 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक क्षेत्रफल बड़ा, तीसरे का परिमाप क्या होगा। वाह, 2 वर्ग है मेरे बच्चा, एक वर्ग का परिमाप कितना है, 24 है। एक वर्ग की चारों भुजा 24 है, तो 24/4 6 है। बोलो भाई सही बात है ना। एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 8 है, क्योंकि 32, 8 और 8 तभी तो 32 होगा। 8 8 16 8 32 ऐसे। इन दोनों के एरिया के बराबर, इन दोनों के एरिया के बराबर एक बड़ा वर्ग बनाओ और उसका पेरीमीटर बताओ परिमाप क्या होगा। बड़ा बनाओ और उसका पेरीमीटर बताओ परिमाप क्या होगा। आपका समय स्टार्ट होता है बच्चा अब, आपका समय स्टार्ट होता है अब। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। हाँ, आया मैं रोजा खोलकर। सलमान, रोजा खोलने जा रहे हो या रोजा मतलब हाँ खोल के आ गए हो, हैं आए, आ गए, अच्छा आए हो रोजा खोल के। बिल्कुल बच्चे, हाँ रोजा खोल के आए बच्चे, बिल्कुल। हाँ, रमजान चल रहे हैं आप सब दोस्तों को बच्चा बहुत बहुत बधाई हो रमजान की, ठीक है ना। हाँ, अल्लाह से मतलब खुदा से जल्दी से ये मतलब विनती करो कि जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल बिंदास तरीके से चीजों को समझें, अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छे इंसान बने और अच्छी गजब की गवर्नमेंट जॉब लें, अच्छा सा आपका रिश्ता हो, ठीक है ना। सारे आशीर्वाद लो। हाँ बिल्कुल बच्चा। चलिए, पेपर वाले ने क्या बोला है, 2, कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहां पे 2 वर्ग है, एक वर्ग का परिमाप 24 है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो 4 हो गया। हाँ, अच्छा आए हो, आ गए हो, मतलब बिल्कुल बच्चे रोजा खोल के आए हो, ठीक है ना। गुड गुड बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो सारे बच्चे बताइए, कोई बच्चा मना ना करे। 24/4 यानी 6, 6 गुणा में 6 36 एरिया इसका, इसका एरिया 64 है। एक वर्ग का एरिया 36 है बच्चा, एक वर्ग का एरिया कितना है, 64 है। तो 36 प्लस में 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो बड़े वाले वर्ग का एरिया कितना हो गया बोलो बच्चा, बड़े वाले वर्ग का एरिया हो गया 100, तो 10 गुणा में 10, ये लो बच्चे, तभी तो 100 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चारों भुजाओं का योग क्या आएगा 40। अगर प्रत्येक भुजा 10 है तो चारों भुजाओं का योग क्या आएगा बच्चे 40। अभिमन्यु कुमार ने भी सही आंसर फेंका है, वाह भाई वाह बच्चे। सलमान है, अंकित कुमार है, कपिल कुमार है, सलमान है, उमेश कश्यप है, पंकज कुमार है, भैरव मदिरा प्रेमी है, मिचल मेहता है। हाँ, सारे दोस्तों ने बिल्कुल अति महत्वपूर्ण। बताओ, एक एक बात धीरे धीरे बिल्कुल बिंदास तरीके से बच्चे समझ आने लगेगी। एक बार चीजों को बिल्कुल ये लगा लो, पीछे ही पड़ जाओ कि सर करना है तो करना है। बिल्कुल कोई नंबर नहीं कटना चाहिए भैया, कोई भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। हाँ, एक बार चीजों के पीछे ही पड़ जाओ, करना है तो करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, इस बार नहीं छोड़ना। हाँ, इस बार नहीं छोड़ना मेरे बच्चे। क्या बोला गया, एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। जब एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग के रूप में मतलब ऐसे एक वर्गाकार खेत बनाया जाता है, एक तार लेके बच्चा उससे एक वर्गाकार खेत बनाया, तो इसका एरिया 484 आया, 484 आया है। पेपर वाला ने बोला तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। अति प्यारे क्वेश्चन है बच्चे, ये जब क्वेश्चन में आते पेपर में आते तो लगभग बच्चे गलत करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सही करेंगे मेरे बच्चे। हाँ, नमस्कार बच्चे, विवेक जांगड़ा भी शामिल हो चुके हैं। अब क्या करना बच्चे, इस तार को आप उठाओ। पेपर वाले ने क्या बोला, एक आपने तार लेके एक वर्गाकार बनाया, आपने एक तार लेके एक वर्गाकार पिक्चर बनाई जिसका एरिया 484 है। अब आप क्या करेंगे, इस तार को उठाओ और इससे एक सर्कल बनाओ, बताओ उसका एरिया क्या फेंकेगा। सबको पता एरिया तो ज्यादा होगा, सेम नहीं होगा बच्चे एरिया कभी भी। एक तार लेके मैंने एक चारों भुजाओं से इसे वर्ग बनाया, उस वर्ग का जो एरिया होगा उसी तार को उठा के जब मैं एक सर्कल बनाऊंगा तो इसका एरिया क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। तो आपको ये बताना बच्चे कितना होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा तार लेके एग्जांपल से बताता हूं। ये लो एक तार है, अगर इस तार का जितना भी ये रस्सी है, इस तार की जो लंबाई है, इस तार की जो लंबाई, इससे एक वर्ग बनाओ बच्चा, इससे एक वर्ग बनाओ। ये लो, इसके 4 टुकड़े कर दूं क्या, नहीं मेरा नहीं है बच्चे, 4 टुकड़े कर दूं क्या, लो इसके 4 टुकड़े हो गए बच्चा, इसके ऐसे 4 टुकड़े हो गए, तो यहां से एक वर्गाकार बनेगा, इससे यहां पे एक वर्गाकार बनेगा। कैसे बताऊं मैं, मतलब समझ गया ना मेरी भावनाओं को आप। हाँ, देखता हूँ किक्कू अगर होगा तो पूछता हूँ आपसे, किक्कू है तो वो पकड़ लेगा साथ में। हाँ, ध्रुवांक पकड़ लेगा बच्चे। ऐसे एक वर्ग बनेगा, उसका एरिया, अब इसको सर्कल, इसको ऐसे गोल कर दो तो इसका एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया ज्यादा होगा, कितना होगा ये बताना है। हाँ, ऐप गजब की है सलमान, वाह भाई वाह बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखते हैं कौन कौन बच्चा आंसर फेंकता है, शाबाश, कौन कौन बच्चा आंसर
बच्चा डी आंसर आ रहा है लगभग। वाह, सबका क्या आंसर आ रहा है? डी, शाबाश। हाँ, 20 सेकंड की वीडियो बना दीजिए। बिल्कुल बच्चा, एक शॉर्ट्स बनाते हैं। बिल्कुल बच्चा, हम 20 मिनट का शॉर्ट्स बनाते हैं। आज जो है ना काफी काम करेंगे इस पे, शॉर्ट्स वगैरह कल देखना। कल एक बहुत ही, अब धीरे धीरे जो है ना आप सब दोस्तों के सहयोग से आप राय दे रहे हो, सही सीख रहे भाई क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, बहुत ही गजब के ढंग से बच्चा। चलिए ये बताओ, वर्ग का एरिया क्या होता है? 1 की 2। ये 484 वर्ग का एरिया बच्चा तो 1 की 2। अगर ये एरिया होता सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर लिखता। अगर होता आयत का तो लंबाई गुना चौड़ाई लिखता। वर्ग का एरिया 1 की 2 बराबर लिखा मैंने 484। तो सारे बच्चे बताओ 484 किसका वर्ग होता है मेरे भाई? 22 का। 22 गुना 22 कितना होता है? 484। तो ए आपका 22 आ गया। तो आप ये बताइए इस रस्सी की लंबाई कितनी थी? अगर एक भुजा की लंबाई 22 है मेरे बच्चे, तो इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 22 और 22 44 और 44 88। इस रस्सी की लंबाई 88 है। अगर यहां रखूंगा तो वो 4a है, और ऐसे गोल करूंगा तो 2 पाई आर है। 2 पाई आर है, बोलो चलेगा ना? वो तो बराबर होगा ना बच्चा। अगर उसी रस्सी को मैं वर्गाकार फॉर्म में डालूंगा, अगर मैं वर्गाकार फॉर्म में डालूंगा तो वो 4a है। अगर उसे सर्कल बनाऊंगा तो वो 2 पाई आर है। बोलो बच्चा हाँ है ना? सारे दोस्तों को पता है? हाँ, सारे दोस्तों को इस बात का पता है बच्चे। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? बोलो बच्चा 2 पाई आर है। दोस्त कह रहे थोड़ा सा फास्ट। एक बार बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए चीजें, हर एक बच्चे के दिमाग में भरनी जरूरी है मेरे बच्चा। इसलिए मैं एक एक चीज बोल रहा हूं, काटा पीटी खून खराबा। एक एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं काटा पीटी खून खराबा। 22 गुना में 2 44, 44 गुना में 2 88 होता है, 7 गुना में 2 14। आपका आर आ जाएगा। आर कितना आ गया आपका? 14 14 आ गया। पेपर वाले ने बोला सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अति महत्वपूर्ण, पाई होता है 22/7, आर की 2 यानी 14 गुना में 14। तो आंसर कितना फेंक देगा? 2 बच्चा। सारे 28 गुना में बिल्कुल बच्चे 616 मीटर सेंटीमीटर या मीटर, जो भी स्क्वायर आपका उत्तर फेंक देगा। अति महत्वपूर्ण डी जिनका है उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। शाबाश। जिन जिन दोस्तों का डी है उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। वाह, गजब बच्चा गजब, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। सारे के सारे बच्चे फास्ट फास्ट फेंको। पेपर वाले ने बोला बच्चा एक सर्कल था, एक रस्सी से एक सर्कल बनाओ। पहले उससे एक वर्ग बनाया गया था। वर्ग का एरिया 484 था। तो वर्ग का एरिया 484 था, तो a की 2 बराबर 484। ए आपका 22 आ गया। अगर a 22 आ गया, एक भुजा की लंबाई 22 आ गई, तो चारों भुजाओं की लंबाई 22 गुना में 4 88 आ गया। उसी 88 से एक सर्कल बनाया गया, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 88 आ गया। सर्कल का रेडियस आपको 14 पता लग गया। अभी मैं एक रेशियो याद कराऊंगा बच्चे, वो रेशियो याद करने के बाद तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे क्वेश्चन। वो रेशियो याद करने के बाद तो सर्कल के कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं एक बार तो बेसिक बातें बता रहा हूं, फिर उससे बहुत तेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या फेंका गया है? पेपर वाले ने बोला एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। वही सेम क्वेश्चन हो गया। एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 81 है। यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने। तो इसी वृत्त को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका रेडियस बताओ बच्चे। अति प्यारा क्वेश्चन है। जितनी भी इस क्वेश्चन की तारीफ की जाए वो कम। आपका समय स्टार्ट होता है बच्चा, अब आपका समय स्टार्ट होता है अब 30 सेकंड का। शाबाश, सारे के सारे बच्चे आंसर फेंको। शाबाश। सारे अपने दोस्तों तक कोर्स के बारे में बताना है। ये कोर्स एक ऐसा कोर्स रखा है बच्चे जिसमें जो बच्चा मतलब लेता है उसका सिलेक्शन की बिल्कुल मतलब ये लेंगे। ये नहीं कहेंगे सर मैथ का क्वेश्चन कहां से आया था, मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में बनाया है। बट ये बांटते नहीं रहना कि आप एक ही कोड बच्चे हर एक बंदे को दे दो, ये काम नहीं करना, याद रखना बच्चे। हाँ, फिर वो आपका वो बट जाएगा बच्चे, जो प्रसाद है बट जाएगा, याद रखना, वो स्कोर आपका बट जाएगा। हाँ, कोई बच्चा मना ना करे, सारे के सारे बच्चे आंसर फेंकने की कोशिश करो। अभी जो है मैं आपको एक रेशियो लिखवा दूंगा, उसके बाद इन क्वेश्चनों को ऐसे फेंक देंगे आप। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 है। सारे बच्चे बताओ, एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल 81 है, तो इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना हो गया? बोलो बच्चा 9 हो गया। 9 गुणा 9 81 होता है। तो सारे बच्चे बताओ इसका अगर मैं जोड़ करूं 9 गुणा में 4 36, पेरीमीटर 4a बराबर 36 आ गया। इसी रस्सी से, इसी तार से मैं अर्धवृत्त बनाऊंगा। इसी तार से मैंने अर्धवृत्त बनाया बच्चा। ये लो, अर्धवृत्त क्या होता है बच्चा? एक तो ये आर हो गया,
ये आर हो गया, सारा 2 पाई आर होता तो आधा पाई आर हो गया। बोलो सहमत हो ना? तो हम क्या कहेंगे, आर प्लस में आर 2 आर, 2 आर प्लस में पाई आर बराबर कितना बच्चे, बराबर आपके सामने 36 36 फेंकेगा, कोई योद्धा मना ना करे। सारे दोस्त बताइए, अगर मैं आर को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह गया, 2 प्लस में पाई का मतलब 22/7, सामने 36 है बच्चा, तो 7 गुणा में 2 14, 14 प्लस में 22 हो गया 36/7, 36/7 गुणा में आर, सामने 36 है, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चे, 7। अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी थी, 7 आपका अति महत्वपूर्ण बिल्कुल सही आंसर है। मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करें। हाँ, क्लास रुक रही है सर, कृष्णा राठौड़ क्लास रुकी बच्चे, थोड़ी से एक बार आप रिफ्रेश करो मेरे दोस्त। हाँ, ओल ओके, सलमान ने बोला ओल ओके, कृष्णा ने बोला क्लास रुकी हुई है। हाँ, एक बार मेरे भाई रिफ्रेश करो, हो सकता है आपके भी इंटरनेट में दिक्कत आ गई होगी। हाँ, यहाँ दिक्कत तो नहीं है बच्चे, हो सकता है आपके इंटरनेट में दिक्कत आ गई होगी। सारे बच्चे बताइए, कोई योद्धा मना ना करें। एक वर्ग का एरिया, एक वर्ग का एरिया क्या दिया हुआ है, 88, 81 दिया हुआ है। तो सारे बच्चे बताओ, वर्ग का एरिया 81 है, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 9 हो गई। परिमाप क्या हो गया, 4 यानी 36 हो गया। वो जो तार है वो कितना हो गया, 36 आ गया। अगर वर्ग का एरिया 81 है तो परिमाप कितना आ गया, 36 36 आ गया। छोटी छोटी बातों पर हाँ, तो सारे के सारे बच्चे बताओ, अर्धवृत्त क्या हो गया, अर्धवृत्त हो पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है बच्चा, पूरा सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो आधा क्या हो गया, पाई आर। पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है तो आधा क्या हो गया, पाई आर। अच्छा, ये आर और आर हो जाएगा। एक बार एक रेशियो पढ़ा रहा हूं मैं, एक बार एक रेशियो लिखा रहा हूं उसके बाद आप कभी दिक्कत में नहीं आएंगे। एक रेशियो लिखो, सारे के सारे बच्चे कल वो रेशियो याद करके आना है, फिर देखना आप कितने तेज तेज क्वेश्चनों को फेंकेंगे। अगर सर्कल की एक लिख रहा हूं बच्चा, सर्कल के बारे में, सर्कल का एक रेशियो लिखा रहा हूं, एक सर्कल का मैं आर लिख रहा हूं रेडियस, एक डायमीटर व्यास लिख रहा हूं, एक सर्कल का सरकमफ्रेंस परिधि लिख रहा हूं, और एक सर्कल का एरिया लिख रहा हूं। अति प्यारा क्वेश्चन। अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा बोलो बच्चे, 2r 14 होगा। सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 44 होगा, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 154 होगा। बस ये याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है। सारे बच्चे बताओ, अगर सर्कल का रेडियस क्या है मेरे बच्चे, 7 है, अगर सर्कल का रेडियस 7 है, अगर सर्कल का रेडियस 7 है तो कोई बच्चा मना ना करे, सर्कल का डायमीटर व्यास कितना होता है, 2r होता है, यानी 2 गुणा में 7 यानी 14 हो जाएगा। कोई बच्चा मना ना करे, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर 22/7 यानी आर गुणा में करेंगे तो 44 हो जाएगा। कोई बच्चा मना ना करे, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7 गुणा में 7 यानी 154 154 हो जाएगा। मेरे विचार से हाँ है, कोई योद्धा मना ना करे। सर्कल का रेडियस कितना हो गया बोलो बच्चा, 7 हो गया। अगर सर्कल का रेडियस 7 है, हाँ, अगर सर्कल का रेडियस 7 है, डायमीटर व्यास कितना है, 14 है, सरकमफ्रेंस 44 है, एरिया 154 है। अगर आप इसको अब मैं पेपर वाला बोल देता है कि सर्कल का रेडियस भैया डबल हो गया, अगर पेपर वाले ने बोल दिया कि सर सर्कल का रेडियस डबल हो गया, अगर सर्कल का रेडियस डबल हो गया यानी 14 14 हो गया, अगर ये डबल हुआ बच्चे तो इन सब का रेशियो, एरिया को छोड़कर सब का रेशियो यही होगा। इसका भी डबल होगा, 14 का डबल 28 हो जाएगा, और 44 का डबल 88 हो जाएगा, परंतु इसके वर्ग के बराबर 2 का वर्ग यानी 4 गुणा 4 4 16, 1 60 61 ही आएगा। अति महत्वपूर्ण बात है, इस पे ध्यान रखनी है। आपको बस एक बात याद रखनी है, शाबाश, आपको बस ये एक रेशियो याद रखना है, 7 14 44 और 154। अभी का भी मेरे साथ बोलो, आपको एक रेशियो याद रखना है बच्चे, 7 14 44 और 154। कल देखना बच्चा, कल आने वाले क्वेश्चनों में इन पे कितना तेज प्रहार करेंगे। एक रेशियो याद रखना है, 7 14 44 और 154। अगर सर्कल का रेडियस डबल हो गया तो ये भी डबल, ये भी डबल, परंतु ये 2 का डबल 4 गुना हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर पेपर वाले ने बोल दिया कि सर्कल का रेडियस क्या हो गया, 3 गुना हो गया, सर्कल का रेडियस 3 गुना 21 हो गया, तो आप सारे के सारे लिखो, क्या इसका डी होगा, क्या सी होगा, क्या ए होगा, एक बार सारे के सारे बच्चे लिख के बताओ।
आ गया तू? कहाँ गया था बेटा? गया कहाँ था तू? बता कहाँ गया था, बता। हम्म? नहीं नहीं, ओ ओ पागल, हट। बेवकूफ आदमी है भाई। नहीं छेड़ना नहीं है बेटा, रुक। छेड़ना नहीं है। तू हलो कर ले, तू और काम कर ले यार। पहले जे करो। देखो पहले सबको जे करो, सबको जे करो बेटा, सबको जे करो। अच्छा बच्चा नहीं बन रहा तू, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या खा के क्या है? आ करो। क्या खा गया बाहर? आ करो। क्या बेटा? आ करो पहले। आ करो। चलो, सारे दोस्त ये बताएंगे भाई, अगर ये 3 गुना हो गया, सबको पता है 7 का 3 गुना 21 होता है, 7 का 3 गुना 21 होता है, तो 14 का 3 गुना कितना हो गया? ये भी 3 गुना 42 होगा बच्चे, सब 3 गुना होंगे सारे। चल क्यों नहीं रहा? कह रहा क्या? यहां नहीं चल रहा बेटा, 42 हो गया, ठीक है। अगर 7 का 3 गुना बच्चे, देखना ध्यान से, हाँ। राम राम बच्चे, सभी को राम राम बच्चे, राम राम कर दो है, राम राम कर दो, सत श्री अकाल कर दो, इंशाल्लाह कर दो, कुछ तो कर यार तू, कुछ तो। चलो चलो, सर्कल का रेडियस अगर 3 गुना हो गया, अगर रेडियस 3 गुना हो गया, तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 44 का 3 गुना कितना? अरे 44 का 3 गुना कितना हो गया? 4 का 3 गुना 12, 4 का 12 और 1 13, 132 हो जाएगा। मतलब रेडियस अगर 3 गुना, तो डायमीटर भी 3 गुना होगा, सरकमफ्रेंस भी 3 गुना होगा। परंतु एरिया क्या होगा? सोचने वाली बात है, एरिया हमेशा, हाँ, एरिया हमेशा क्या होगा? बोलो बच्चे, ए, हाँ। हाँ, सलमान कह रहे ध्रुवांकर और मेरा बर्थडे सेम है, बिल्कुल 7 मई को, बिल्कुल बच्चे 7 मई को है, हाँ 7 मई को बिल्कुल। हाँ, तो सारे बच्चे बताइए, जितना सर्कल का रेडियस जितना गुना होता है, एरिया उसके वर्ग के बराबर होता है, भूलोगे नहीं ना? सर्कल का रेडियस जितना गुना होगा, मतलब सॉरी, रेडियस जितना गुना होगा, एरिया उसके वर्ग के बराबर होगा। तो कोई बच्चा मना ना करे। इसका 3 का वर्ग, ये 3 गुना था ना, 3 का वर्ग होता 9 गुना, तो 154 का आप 9 गुना करेंगे बच्चे, 9 गुना। कितना हो गया? 9 गुना में 4 36 का 6 लिखा, 3 के रिकिया 45 और 3 48 का 8 लिखा, 4 के रिकिया 9 4 13, 1386। अति महत्वपूर्ण 1386। बोलो ये रेशियो याद करके आएंगे ना? सारे के सारे दोस्तों को ये रेशियो याद करके आना है, सब दोस्तों को ये रेशियो पढ़ के आना है, ठीक है ना? रेडियस जितना गुना होगा, जितना गुना रेडियस होगा, उतना ही डायमीटर होगा, उतना ही गुना सरकमफ्रेंस होगा, परंतु एरिया उसके वर्ग के बराबर होगा, एरिया वर्ग के बराबर होगा। और एक बात याद करके आना है, 7 14 44 154, 7 14 44 154। इस पर आने वाले क्वेश्चन कल देखना कितने तेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बिंदास लगी होगी। हाँ हाँ, विवेक गुप्ता ने बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, 24 तारीख को सुबह 9 बजे से लगातार ट्वीट करें। बच्चे ने बोला उन बच्चों साथ दो, बच्चे सारे जो है ना, दो सभी बच्चों का साथ देना। आ आ चलो ठीक है भाई, तो मिलते हैं सारे दोस्त कल सुबह 8 बजे अर्थमेटिक के साथ। अर्थमेटिक का समय भी रखना है बच्चे, अभी एडवांस का समय 1.5 घंटा किया है, और कोशिश करें, अगर आप कहते हो इसको 2 घंटा, आप चलो वो टाइमिंग आप सेट कर लेंगे। फिर भी बाई चांस टाइमिंग आगे पीछे करना हो और टाइमिंग मतलब रखना हो आपको, तो आप बता देना। ये खाने का नहीं है बेटा, लग जाएगा। खाने का नहीं है, नहीं नहीं खाने का नहीं है। ठीक है भाई, ओके, बाय कर दो, चलो बाय कर दो, चलो मैं बाहर लेके जाऊँ, पार्क में लेके जाऊंगा, बाय करो, बाय करो सबको। ओके, थैंक यू बच्चे। ये देखो चॉकलेट आएगी तेरे लिए भी।